ईद मुबारक। आप सबको बड़ी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आपकी ईद बड़ी खुशियों वाली गुजर रही होगी। आप लोगों से मिल रहे होंगे, कुर्बानी के फरीज़े से आप लोग फारिग हो गए होंगे या शायद अभी बिज़ी हों। कुछ लोगों के घर ईद के दूसरे दिन तीसरे दिन कुर्बानी होती है। अपनी खुशियाँ मनाएं, अपने फ्रेंड्स से मिलें, रिलेटिव्स से मिलें, लेकिन ये बात याद रखें कि ये ईद जैसे हर खुशी शेयरिंग के लिए होती है। सो आसपास अपने घरों पे ज़रूर नज़र रखें, कौन कैसे ईद मना रहा है, किसकी आपको कितनी ज़रूरत है। लोगों से मिलें। बहुत दफ़ा लोग अपनी तकलीफ़ बताते नहीं हैं, मिलने जुलने से आपको एहसास होता है। सो हमेशा शेयर किया करें कि दूसरों की ईद कैसे गुजर रही है, अपनी तो अच्छी गुजर ही रही होती है। हम ईद बहुत ही खुशी से मना रहे हैं। इस वक्त अपने स्टूडियो GNN में अपनी GNN फैमिली के साथ मौजूद हैं और मेरे साथ हमारी इतनी जानी पहचानी शख्सियात हैं कि मुझे लग रहा है कि जल्दी से मैं आपको उनसे मिलवा दूं। बहुत ही रिनाउंड, बहुत ही रिस्पेक्टेबल मोहसिन बेग साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ईद के दिन हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। मुबारक आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। उनके साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है अब्दुल्ला गुल साहब, जो कि मेरे शो पे यूजुअली थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे होते हैं। आज हम जरा मीट ऑर्डर की बात करेंगे कि बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और आज आप बिल्कुल जो कहते हैं ना ईद का चांद लग रही हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दिया आपने, बहुत शुक्रिया। चलो, उनके साथ मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त भी है, लेकिन बहुत ही दबंग एंकर हैं, बहुत ही बहादुर खातून है अलीना शिगरी साहिबा। थैंक यू सो मच एंड ब्यूटीफुल गर्ल। थैंक यू एंड आपको ईद मुबारक, आपकी GNN की टीम को ईद मुबारक एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू फॉर कमिंग एंड आई नो बहुत मुश्किल होता है ईद के दिन आना। नहीं, लेकिन आपने आपकी इनविटेशन वी कुडंट हैव सेड नो। थैंक यू सो मच। एंड सईद काजी साहब हमारे सीनियर, हमारे GNN के साथी है, बड़े अरसे से जर्नलिज्म में हैं। उनके तज्जिया आप सुनते हैं, इकॉनमी के ऊपर उनकी गहरी नज़र है। सईद काजी साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। और आपका तो अपना शो है, तो आपने हमारे साथ इसको होस्ट करना है। नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला सवाल आप करें, मेरे ख्याल से बेग साहब से शुरू करें या अलीना से शुरू करें? मैं समझता हूँ कि लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट, ठीक है। अगर इजाजत आप लोग की तो करें फिर काजी साहब, आप करें। मैं क्या पूछूं अलीना, अब ईद भी है और जंग भी है। अब इसके दरमियान में क्या कुछ सवाल तलाश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस जंग के माहौल में ईद ठीक चल रही है। जर्नलिस्ट की लाइफ, एक तरफ जंग भी है और एक तरफ ईद भी है। एक तरफ जंग भी है, एक तरफ ईद भी है, एक तरफ ऐसी जंग जो हमारी आवाम भी माशी हालात, जिस तरह के एक सख्त तरीन हालात से वो जंग कर रहे हैं, एक वो भी सूरत हाल है कि जहाँ पर अब ईद की फौरी बाद आप देखेंगे कि एक बड़ा मुश्किल तरीन एक बजट हमारी हालिया तारीख का वो भी पेश होने जा रहा होगा। सो आई बिलीव कि ये ईद भी ऐसे हालात में आई है कि जहाँ पर रिलेटिवली कुर्बानी कम हुई, आवाम की कुर्बानी जो है वो ज़्यादा ली गई है। जिस किस्म की जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, तो और आपने जिस तरह अपने इब्तिदाइये में भी कहा कि उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, स्पेशली कि जब हम डीप फ्रीजर्स, ऐसे भी लोग हैं हमारे मुल्क में कि जो डीप फ्रीजर्स बनने पर बड़ा सही का यकीन रखते हैं। सो उस अंडर प्रिविलेज क्लास को, सेगमेंट को ज़रूर अपने साथ शामिल करना चाहिए। और हालात आपको हम जो है वो छोटी ईद पे भी हम बात कर रहे थे कि जिस किस्म की खित्ते की सूरत हाल है, जो ईरान में और जिस तरह से जंग का आगाज़ हुआ, वहाँ पर बच्चियों को टारगेट करना, वो जो स्कूल पे हमला और जिस किस्म की सूरत और सिविलियंस एक जो बड़ी शहादत है, तो दिल जो है वो उस तरह से तो सेलिब्रेशंस के उसमें नहीं ज़ाहिर है कि आप उस तरह मना रहे होते हैं, लेकिन फिर मनाने का हक भी है। आप ये वो त्यौहार है कि जब आप अपने के साथ मिलकर जो है इकट्ठे होने का आपको एक मौका मिलता है और जो खुशियों का रंग है वो दुबाला होता है अपनों के साथ ईद मना के। और फिर प्रोफेशनली भी हमारे साथ एक शख्स जिसके साथ आपकी ईद, if you were to pick one person in life, एक शख्स जो आप कहते हैं वो जरूर मिलना है ईद के ऊपर। आई थिंक पेरेंट्स, हमारे बुजुर्ग जो है, और मेरे ख्याल से अब वो जो स्मार्ट जो टेक्नोलॉजी का दौर है जहाँ पे यू गेट कैरिड अवे, आप इतना अपनी लाइव्स में, अपनी रूटीन में, अपने प्रोफेशनल रूटीन में इतना आप इंडल्ज हो जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अपने लोगों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए जो है वो वक्त निकाल कर फिर वो जो फैमिली वैल्यूज है उसका एब्सोल्युटली, और अपने इलाकों में, अपने होम टाउन में। आपने मुश्किल डाल दी इस काम के लिए, मुझे तो फौत होना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही अल्लाह गॉड फॉरबिड। नहीं, आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ तो जस्ट ऑन द लाइटर साइड था, वो हमेशा हमारे साथ ही होते हैं। इट्स नॉट ऑन लाइटर साइड कि आप फौत होने की बात कर रहे हैं। वी आर शॉर्ट आपकी लाइटर साइड की आइडिया से। काजी साहब, व्हाट इज योर लाइटर साइड? जस्ट जोकिंग। बेग साहब से पूछते हैं, क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये
सियासत और साफत Yes. का इम्तजाज हैं Seen it through. एंड गॉन थ्रू वेरी गुड टाइम्स एंड वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। तो बेग साहब से अगर मुझे आप इजाज़त दें बिल्कुल इजाजत है। तो बेग साहब कोई अब हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? और मैं इसमें ये ऐड करना चाहती हूँ कि बहुत हमने बात की यस इकोनॉमिक चैनल्स एवरीथिंग, लेकिन जो एक फील गुड फैक्टर भी आया पाकिस्तान में, ये पहले कैन यू एवर कनेक्ट दिस विद एनीथिंग एल्स? मुझे लगता है पहली दफ़ा है। पहली दफ़ा जी हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि आपने एज ए पाकिस्तानी थोड़ी सी रिस्पेक्ट फील की हो इंटरनेशनली और लोकली। तो ये हमारी ज़िंदगी में इससे पहले तो कभी ये नहीं आया था। लोग शर्माते थे पाकिस्तान का बाहर तारफ़ करवाते हुए, और जो दुनिया हमें जिस नज़र से देख रही थी वो भी बताने के काबिल तो है नहीं। बहरहाल बहुत रिस्पेक्ट मिली। एक्चुअली तो मोदी साहब का ही शुक्रिया बनता है कि वो ना हमसे लड़ते, ना आज हम यहाँ पहुँचते, ना इतनी रिस्पेक्ट मिलती। तो नेचुरली गुड टाइम, मैं समझता हूँ कि गुड टाइम नेशंस की हिस्ट्री में लाना वो नेशंस पे डिपेंड करता है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान टर्न अराउंड कर सकता है इकोनॉमी वाइज, फाइनेंशियली, बिजनेस। लेकिन सम पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो लगता है कि शायद हम में बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते नहीं कि ये मुल्क तरक्की कर सके, आवाम को सहूलत मिल सके। तो स्पॉयलर्स पाकिस्तान में भी हैं। बिल्कुल हैं, और आपके सामने फिरते हैं। वो कोई काम आप देख लीजिए जो कॉमन सेंस मानती है कि ये हो सकता है और पब्लिक और मुल्क के फेवर में है, वो नहीं होने देते। और उसी वजह से आपने देखिए एक चीज़ ध्यान में रखें कि पाकिस्तान ने प्रूव कर दिया दुनिया के सामने, और ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को मिलिटरीली डिफीट करना अल्हम्दुलिल्लाह इम्पॉसिबल है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इकोनॉमी में आपको मार ऐसी देनी है कि आप कोलैप्स कर जाएंगे। वो कोलैप्स मेल्ट डाउन शुरू है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। दे आर अचीविंग देयर टारगेट्स। उसके ऊपर काम करना है कि आप अपनी इकोनॉमी को सस्टेनेबल बना लें और अपनी आवाम को इतनी जॉब्स और खाने पीने का दे दें कि वो सस्टेन कर सके, जो कि नहीं कर रहे। तो ऐसी सूरत में जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आई डोंट नो, मतलब आई नो एवरीवन, लेकिन मैं तो बोलता रहता हूँ, मेरी समझ से बाहर के क्यों नहीं है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इट्स एंटायरली पॉसिबल। देखिए अभी ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, मैं तो बहुत उनका क्रिटिक हूँ। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि माफ़ी दे दो उसको। मेरा एक ही उनसे गला है कि वो इंटरव्यू नहीं देते। ऐसे शख्स को आपने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जिसने आपकी तबाही डाल दी। 200-250 इंडस्ट्री, काजी साहब मुझे बैक करेंगे, इंडस्ट्री आपकी मेजर इंडस्ट्री बंद होगी। IMF के आगे भाई साहब लेटे हुए हैं। जो IMF कहती है, भाई अपने मुल्क को नहीं देखना आपने, अपनी ग्रोथ को नहीं देखना। सुना है खालदा साहब शायद बना रहे हैं। इसी वजह से मैं तो समझता हूँ उसको निकालना चाहिए। गो बैक एंड फाइंड अ जॉब इन IMF। सो जो फॉरेन ऑफिस का काम है वो देखिए, डार साहब नोज इन एंड आउट वन, एंड यू नो वो इंग्लिश में क्या है, डूअर, और पंजाबी की कहते नहीं, करू। अच्छा, आज ईद का दिन है, कल टरू है। डार साहब नोज हाउ टू हैंडल इट, Okay, हाउ टू he's a हैंडल Karu. IMF, हाउ टू गिव अ फेवर टू द पब्लिक, एंड यू नो पोलिटिकल Right. जहन होना चाहिए ना। ये जी. तो एक बाबू है, बैंक से उठ के आया, आपने उसको देखिए जो हमारी बदकिस्मती है ना एज ए नेशन, 25-26 करोड़ लोग हैं। ठीक, एक माँ ने इकोनॉमिस्ट पैदा नहीं किया इस मुल्क के लिए, और हमारा हाल देख लें आप ये क्या। आपने बड़ी है। बाकी सब इकोनॉमी में भेजें अपने बच्चों को। वी शुड लाइक टेल देम क्या इकोनॉमी इज एन इम्पोर्टेंट Yes, very important. सब्जेक्ट, उसके ऊपर काम करें। इंटरनेशनल लॉ में भी नहीं है पाकिस्तानी, लुकिंग एट एरियाज पाकिस्तान की नहीं है। IT में बड़े नहीं है। ज़हीन लोग हैं, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी सम रीजन यंग जनरेशन को मिल नहीं रही। मिले तो हमारा टैलेंट तो बहुत है, ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटी हमारे लोग देते नहीं है यंग जनरेशन। आप देखें अभी शोशा छेड़ दिया कि जी 25 साल का वोट ये देंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग। मतलब आप शादी 18 में कर लो। अच्छा, टैक्स जी। 18 में आप देना शुरू, जी। लेकिन वोट तो सिर्फ 25 में देना। ये शोशा आया कहाँ से, इससे भी बात करते हैं। अगर इजाज़त है अब्दुल्ला, आपसे पूछती हूँ मैं, आपसे बहुत इंटरनेशनल अफेयर्स हमने बात कर ली, कोई अपनी बचपन की ईद की इंटरेस्टिंग बात बताएं, क्योंकि आपके वालिद के बारे में भी सब जानना चाहेंगे।
ईद पे क्या सख्ती होती थी या नरमी होती थी? बकरा तो नहीं कटवाते थे वो आपसे? नहीं, मुझे लगता बकरा है दिखाते तो जरूर होंगे, देखो कि क्या हो नहीं, वो ऐसा नहीं है। पहले तो इतना खूबसूरत आपने जो सेटिंग की है और जीएनएन की टीम ने बड़ी मेहनत की है, यू नो, हैट्स ऑफ टू देम। सबसे बस पहले तो वही इनको मेहनत ईद से मुबारक आपने गुब्बारे हो। फुलाए हैं। इतने फूल नीचे भी लगे हुए हैं, मैं तो ये उनको अंदर देख के, दिखाएं? इतने तो मेरी शादी पे नहीं थे फूल। चलिए अगर दोबारा इरादा हो तो हम आप सर पिटवाएंगे मुझे। नहीं, इससे ज्यादा हम भिजवा देंगे। ऐसा कोई इरादा नहीं है, प्लीज अभी डिस्को जी, बिल्कुल ये लाजमी कट कर। ये मार्केटिंग कर रहा हूँ। आप क्यों चाहते हैं कि बकरे ईद की जगह पर किसी बंदे की कुर्बानी हो जाए? मार्केटिंग हो ये गया। दूसरी एक साथ शादी, कह रहे हैं, आपने फूलों की टेंशन ये नहीं ली। दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करना चाहते, सिर्फ फूलों की वजह से करें। फूल कम थे। देखिए जी, बात यह है कि बचपन की अच्छी यादें हैं बहुत। सबसे बड़ी ज़ाहिर है, बीइंग बॉर्न इन अ फौजी फैमिली, आपके बहुत सारी चीज़ें होती है। पहले तो बात है टाइम से, वो जो सबसे पहली मस्जिद होती थी जिसके अंदर नमाज होती थी, उसके अंदर हमने जाना तो लाजमी होता था। हम कहते थे यार कोई ऐसी नमाज नहीं होती जो मतलब कोई 11 बजे वाली, कोई सिविलियन टाइप की नमाज, लेकिन नहीं, वो एक तो पढ़ के फिर जी आना सबसे पहले घर के अंदर अपना जो भी कुर्बानी वगैरह के लिए, तो अमूमन गाँव जाते थे जी, और ज़मीनों के ऊपर जाके अपनी कुर्बानी करना। वालदा मेरी जो है वो अल्लाह बख्शे, दोनों वालिद वालदैन, तो वो क्या करते थे कि कुर्बानी करवाई, उसके बाद फिर अम्मी ने वो गोश्त समेटना और फिर सारा ही वहाँ बांट देना। कोई एक आध थोड़ा सा अपने लिए रख लेना, हार्डली कुछ, और उसके बाद जो है वो भी मतलब ये नहीं है कि बेस्ट पीसेस आपने रख लिए, पर जो भी है ऐसे रैंडमली आपने तबर्रक के तौर पर कि जी अपना जो आपने रखा। फिर उसके बाद वहाँ देगें बनवानी, एक मीठे की और एक नमकीन की लाजमी। तो वो वहीं लोगों को खाना दिया, गांव के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो खाते हैं, आते हैं, मिलते हैं। तो आप जाते हैं उधर? हाँ लाजमी, अब भी जाता हूँ, अच्छा, अब भी जाता हूँ, चाहे जो मर्जी हो। पिछली दफ़ा 55 डिग्री टेम्परेचर था, हमारा धुएं निकल गए, लेकिन वो मेरे भाई जो है ना ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ, वो मुझे कहता है कि वहाँ जाना है। मैंने कहा यार नहीं, ये ट्रेडिशन है, लोग हमारा इंतज़ार करते हैं। अब छोटी ईद पे नहीं, बड़ी ईद के ऊपर नहीं। और उसके बाद जो है फिर एक जो था वो बेग साहब, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो एक ये था, हमारा एक दुम्बा था, हमने पाल लिया घर में, उसका नाम अम्मी ने कोई मटरू रख लिया। तो वो मटरू रख लिया तो वो हम उसको भाई समझने लगे अपने। तो वो तो अब वो मटरू की कुर्बानी हो, वो चक्की वाला दुम्बा था, और वो बड़ा प्यारा था, बड़ा भोला था। मुझे भी एक अपना बकरा अच्छा, वो अब वो हम कहेंगे नहीं है, अब वो तो कुर्बानी ना होने दे, खा लिया वो नहीं, हम खा कैसे सकते थे, वो तो हमारे, तो हम फिर इतना रोए कि हमारा भाई जो है बकरा होता है जिससे सबको मोहब्बत होती है। हमारा भी एक था, उसका नाम ब्राउनी था। लेकिन दुम्बे बहुत खूबसूरत होते हैं, घर में रखते नहीं है, लेकिन रखना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे आपको सीढ़ी, यहाँ पे तो सीढ़ी रखने भी नहीं देते। मोस्ट डीएचए में भी ऐसा ही है। और अभी ईद से पहले हम लोग फार्म हाउस पे रखवा लेते हैं और फिर ईद वाले दिन ही मंगवाते हैं, क्योंकि पहले तो होता था बच्चे खुद पकड़ के थोड़ा सा बकरों को इमोशनल बॉन्डिंग सीढ़ी ने कुर्बानी के लिए बंदे जो रखे हुए हैं, हमारी कुर्बानी होती रहती है। तो आपका मटरू, चले मुझे अपने ब्राउनी के साथ मुझे आपका नहीं, मटरू वो अच्छा होता था। अच्छा नहीं, दुम्बा जो है ना, उससे वैसे भी मैं आपको बताऊँ, दुम्बा हो गया, कजला हो गया, कजले के ऊपर कान में बांध देता था, वो इतने लंबे लंबे कान होते हैं, वो हम बांध देते थे। उसके साथ प्यार करना, उसको लेके ऐसे घूमना फिरना, तो वो हमारा एक बड़ा अच्छा टाइम है। इससे मुझे एक बड़ा क्वेश्चन आया है, अगर काजी साहब नाराज ना हो तो मैं पूछ लूं कि बकरों को छोड़िए, काजी साहब आपको कभी मोहब्बत नहीं हुई लाइफ में? इफ यू डोंट माइंड माई आस्किंग दैट, कंसिडरिंग आप हफ्ते में तो 4 तो हो ही जाते ओके। नहीं, देखें, लव इज कांस्टेंट। एक बड़ा मुझे जो सबसे बेग साहब, जो सबसे मुझे खूबसूरत मुहावरा अंग्रेजी का लगता है ना, वो है कि टेक अवे लव एंड योर वर्ल्ड इज अ टूम। कि अगर यहाँ मोहब्बत ना हो तो दुनिया मकबरे से कुछ नहीं है। मोहब्बत तो आप उसकी अक़साम में मत जाइएगा, क्योंकि फिर उसमें मतलब कट करना पड़ जाएगा। मुख्तलिफ टाइप की है, ये बात तो ठीक है। सो कोई बकरे की स्टोरी आपने अगर मैं बचपन की सुनानी हो? असल में ना बकरे मुझे, क्योंकि वो क्या था, कटी उम्र होटलों में मरे अस्पताल जाकर, तो हम चले गए हॉस्टल में, चले गए थोड़े से 1-2 और जब बकरा बेचारा उसको, तो मैं तो भाग जाता था
डर देख था नहीं आपको? सकता था कुर्बानी। उसकी स्लॉटर। तो उसके बाद हम हॉस्टलों में चले गए। आप इतना खतरनाक तजिया करते हैं लोगों का, उनसे नहीं आप डरते, लेकिन बकरे के कटने से आप डरते नहीं, हैं। हम तो बकरे को साथ हम खड़े होते थे, कुर्बानी की करवाई Because I would जाती expect थी, this. बल्कि उसका जो खून था उसको रख के उसको फिर उसके अंदर पत्ते डाल दिए जाते थे, बड़ी अच्छी खाद बनती थी, और वो अंगूर की बेलकुट दी जाती थी, उससे बड़े अच्छे अंगूर की पैदावार बड़ी ठीक होती ओके, है। राइट। नहीं, वो इस तरह था ना कि मुझे एक बात याद आ रही है कि तुम लोग भी अजब हो कि दिल पर ये इख्तियार शब मोम कर लिया, सहर आहन बना लिया। तो जब आहन बनाना होता है आहन बना लेते हैं, और जब दूसरे लम्हे हैं तो फिर हम रूई की तरह हो जाते हैं। नहीं, लेकिन ये भी सेंसिटिविटी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ट्रेट। अच्छी बात होती है, सेंसिटिव होना भी अच्छी बात होती है, बहादुर होना भी अच्छी बात होती है। हर कोई फ़र्क होता है, हर एक की अलग अलग ट्रेट्स होती हैं। सो हम एक ब्रेक लेते हैं, बहुत मज़े की गुफ्तगू हो रही है। इन वाई टू यू, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। हमारे पास बड़े मज़े के रैपिड फायर हैं। अगर आप रेडी हैं तो हम स्टार्ट करें, या आप उससे पहले कोई बात करना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम। मैं ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के रोल के भी हवाले से, मैं सिर्फ एक चीज उसमें मेंशन करना चाहती हूँ। जो एक साल के अंदर पाकिस्तान की अचीवमेंट्स है, मिलिटरली हमारी फतह तो ऑब्वियसली पूरे दुनिया ने देखी है, लेकिन क्रेडिबिलिटी की फतह वो बड़ी जबरदस्त हमारी, कि हमें जहाँ पर पता हो कि हमारा एडवर्सरी हमेशा से जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिशें कर रहा हो, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए वो तमाम तर हरबे प्रॉक्सीज के जरिए अभी भी वो अपनी वो एम्बैरसमेंट को खत्म करने के लिए बहुत कोशिशों में लगा हुआ हो। पूरी दुनिया ने देखा पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी। पाकिस्तान इज नाउ नोन एज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन। सुकून दिल में उतर जाता है जब आप ये बातें अल्हम्दुलिल्लाह। करोगे। और वो अचीवमेंट नेचुरली हमारी पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, हमारी सिविल और मिलिट्री क़यादत, बिल्कुल उनको क्रेडिट जो है वो देना बनता है, क्योंकि एक अनथक मेहनत, एक मुसलसल जो एफर्ट्स है, उसके बाद ही हमने ये सब कुछ अचीव किया है। एक मार्का हक के बाद एक साल की ये मुसलसल हमारी कामयाबी है, जो कि पाकिस्तान को एक ऐसे ग्लोबल स्टेज पे प्रोमिनेंस माशाल्लाह से मिल गई है। और फिर पाकिस्तान का मीडिया, लेट्स नॉट फॉरगेट कि जो हमने एक जिम्मेदारी का मुजाहिरा कंपेयर टू व्हाट इंडियन मीडिया वाज हमारी डूइंग। तारीफ हुई पहली दफा, हाँ। हमें वो भी नया लगा कि हमारी तारीफ यानी हुई। मीडिया ने बड़ा बिहेव किया, उन्होंने जो कुछ किया वो तो हालांकि मैं इंडियन थैंक्स टू मीडिया के इंडियन मीडिया साथ के हम अच्छे लगना शुरू हो गए, वरना हम मैंने बहुत बुरे लगते 30-35 थे। साल मेरे जी के साथ मेरी पार्टनरशिप थी, मेरी कंपनी की। मैं इंडिया फ्रीक्वेंटली जाता हूँ, मेरी दोस्तियां बड़ी हैं, लेकिन ये जो उन्होंने मार्का हक में जिस तरीके से किया ना, ये मैं सोच नहीं सकता। But was it by design, Vic साहब? डिजाइन, और मैं समझता हूँ उन्होंने attack किया, media attack किया आपके ऊपर। इतना लो लेवल पे आप आके अटैक करते हैं। देखिए, कभी आपको ना बड़ा चढ़ा के आप ठीक है, रिकॉर्डिंग है, कल आप एम्बेरस होंगे, वो बातें तो बरकत ने कहा कि पाकिस्तान का पायलट है उनके पास। बरकत, that is the name। मतलब सबने ऐसा बिहेव किया कि आई वॉज नॉट इमेजिन। अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मीडिया में बहुत एक्सपीरियंस है उनका, लेकिन ड्यूरिंग द वॉर उन्होंने इतनी मतलब अजीब हरकतें की हैं। अगर वो ना करते तो फिर हम अच्छे ना लगते। नहीं, हमने बिहेव किया, कोई बड़ा दावा नहीं किया। मैं 2 दिन सोया नहीं, मैं कॉन्टिन्यूसली उनके चैनल भी मॉनिटर कर रहा था, खुद भी जा रहा था और इंफॉर्मेशन भी ले रहा था। मुझे उन्होंने कहा कि आपने 24 घंटे का टाइम देना है। मैंने कहा जी 24 घंटे अलजीरा को वेट करो, यू विल सी आवर रिस्पॉन्स। फिर जब रफाइल गिराए, हमने कोई चीज अपने आप से नहीं कही, इमेजिन नहीं किया कि ये हो गया, दिल्ली उड़ा दिया। तो हमने तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिस्पॉन्स किया उनको। एंड और राइफल्स भी थे जो गिराए जा सकते थे आराम से। 25 गिराए जा सकते थे, 12 लाख डाउन थे। वो तो पता नहीं क्या होता, वैसे ही मोदी साहब को हार्ट अटैक हो जाना था। नहीं, वो देखें, बेशर्मी की तो खैर कोई हद नहीं होती, लेकिन आपको रियलाइज करना चाहिए कि जंग के कुछ असूल होते हैं, बेअसूली से भी जंग नहीं होती। तो हमने तो बहुत रिस्पॉन्सिबल एज ए स्टेट, लेकिन ये जो प्रमोशन उसमें हम अकेले ही असूली लगते हैं। वो जैसे अभी हम बात करते हैं असूल की, नहीं, लेकिन कोई असूल है ही नहीं। देखिए, गंदे भी हुए, पूरी दुनिया के सामने उनको एम्बेरसमेंट उठानी पड़ी। आप कांग्रेस की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, उससे पहले ट्रम्प ने तो हमारी बहुत मार्केटिंग की। वो उसकी कोई वजह होगी, उसको ब्रीफ दिया गया होगा ना जी, ऐसे तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जाके मुंह उठा के किसी के बारे में उनको मल्टीपल साइड से ब्रीफ मिल रहा होता है। तो सारी दुनिया के सामने इंडियन शर्मिंदा हुए। सो मार्का हक की वजह से हम आज इधर एज मीडिएटर्स हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर कि नजर आया कि बहादुर कौम है, बहादुर लीडरशिप है। नहीं, एक आपने दुनिया में एक ऐसा मकाम हासिल किया जो दुनिया आपको इग्नोर कर रही थी। इवन
मिडिल ईस्ट वाले ये जो हमारे Yes. सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा है, ये तो आपको पता है उससे पहले मैसेज आ रहे थे। एक हमारा नेबरिंग मुस्लिम उम्मा वाला मुल्क है, वो उसने 4-5 घंटे पहले मार्का हक से उसने कहा जी हम नहीं चाहते कि एक नया गाजा बन जाए। मतलब उसके ऊपर हमारे जो लोग हैं उन्होंने रिस्पॉन्स ने कहा फिक्र ना करें, हम इंशाल्लाह गाजा नहीं बनेंगे, उनको बनाएंगे, आप फिक्र ना करें, आप जाए अपने मुल्क। तो उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी पाकिस्तान नहीं की अंडरस्टैंड, इवन मैं बता रहा हूँ एक और मुल्क जो कि 10 बजे उसने फ्लाई आउट किया, वो पहले दिल्ली गए, फिर इस्लामाबाद आए, फिर यहाँ से, तो उन्होंने भी यही कहा नहीं 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 नहीं, हम आपके दोस्त हैं भाई, हम नहीं चाहते कि आप डैमेज हो। नाउ इवन जेडी वैंस की स्टेटमेंट देखिए। नहीं अभी आप देखें कि ईरान ने इनके कान पकड़वा दिए और भाग रहे हमारे पीछे, ठीक है ना जी। और वी एज ए नेशन एंड देन मिलिट्री साइड, हम हैं जो ईरान को गारंटी सिक्योरिटी भी दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप हमारे साथ बात माने। अमेरिका हमारे साथ बात कर रहा है, लिटरली हमारी मिन्नतें ही कर रहा है, ठीक है ना जी। वो ईरानी यहाँ जब आए हुए थे तो एक साहब हैं, वो मेरे साथ 2-3 शो में थे, वेरी रिन्यूड प्रोफेसर, वो कहता ब्रदर वी कैच हिज लेग्स, ट्रम्प की टांग पकड़ी हुई हमने छोड़नी नहीं है। वो टांग नहीं छुड़ा पा रहा, वो हमें कह रहा है। हमारे फील्ड मार्शल से परसों में उसने 11 मिनट बात की। Okay, wow, that's a lot of information and very important information. So आपने इस पे रिपोर्ट किया और आपने जैसे हम सब ने किया और हमें एक बहुत अच्छा फील गुड फैक्टर हुआ। हम करते हमेशा से रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, लेकिन इस दफा क्या फर्क लगा? एब्सोल्युटली, बिकॉज कंपेयर टू द इंडियन मीडिया जो हम अभी बात भी कर रहे हैं कि जी कराची फतेह कर लिया है, इस्लामाबाद पे कंट्रोल ले लिया है, लाहौर की पोर्ट दबा दी है। लाहौर में पोर्ट के भाई मैं न्यूयॉर्क कॉलेज गई, मैंने उनसे बार-बार पूछा कि मुझे बता दें कोई आपने अगर प्राइवेट कहीं पे रखी हुई है बंदरगाह में इंडिया को, कहते हम भी ढूंढ रहे हैं। हमें लाहौर में जो है ना हमारे दोस्त जो है वो अभी भी काजी साहब बंदरगाह ढूंढने के उसमें लाहौर में वो पोर्ट मिल जाएगी, लाहौर में तो बंदर नहीं मिलते तो कौन नहीं मिलते लाहौर में? बंदरगाह। बिल्कुल मैं सेकंड करूंगी कि जो मार्का हक की अगर आप डील की तरफ भी अब मामला जो जा रहे हैं, अब वो मार्का हक की एक्सटेंशन ही कंसिडर किया जाएगा। पाकिस्तान की जो हम क्रेडिबिलिटी और जो पाकिस्तान के ऊपर जो ट्रस्ट है दीगर नेशंस का, वो बढ़ा है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हम जहाँ पर बात कर रहे हैं कि इंडिया की तो भरपूर कोशिश है पाकिस्तान को आइसोलेट और साइडलाइन करने की, लेकिन आज वो खुद आइसोलेटेड पड़ा हुआ है। आज तमाम तर जो उनके एक्शंस है वो उनके खुद उनको मुंह चढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान को अपने लाख कोशिशें की, लेकिन पाकिस्तान सुरखरू हुआ। एंड पाकिस्तान के ऊपर क्या क्या इल्जाम लगाए जाते थे, पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म, और हम तो खुद विक्टिम रहे टेररिज्म के। अब भी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के हालात जो है बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा किसी से ढके छुपे नहीं है, लेकिन अगरचे हमें ये बिल्कुल कामयाबियां हमारी अचीवमेंट जो है वो है, और उसको साथ साथ हमने अपने लोकल उसमें किस तरह से, लाइक बेग साहब ऑल्सो सेड कि हमने कन्वर्ट उसको ट्रांसलेट कैसे करना है इकोनॉमिकली, अपने आप को जो है वो कैसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इकोनॉमी वाइज हमें कैश करना चाहिए। एब्सोल्युटली, और जहां पर आपको दुनिया भर के ममालिक आपके ऊपर ट्रस्ट करते हो, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो भी बिल्कुल बढ़नी चाहिए। उसके लिए भी आपके जो तमाम एफर्ट्स हैं उसको स्टेप अप आपको करना चाहिए। और अपनी आवाम को, जहां पर आवाम आप जंग से जो हमने बिल्कुल एक प्री वॉर एरा में हम देख रहे थे कि प्राइसेस कोई ऐसी नहीं थी कि जो आवाम के लिए अफोर्डेबिलिटी का फैक्टर जो है बहुत आरामदेह हो। पाकिस्तान की आवाम जो है वो सफर कर रही थी बिकॉज यूर इन द IMF पैकेज प्रोग्राम। और इसके साथ साथ ही हमें मुसलसल लेकिन ये बताया जा रहा है कि जी हमने पिछले 2 साल में जो एफर्ट्स किए थे वो पानी फेर दिया है। आपको नजर आ गया है, मंडियों में जाके देखें, शॉपिंग सेंटर्स में जाके देखें, यू कैन सी के लोगों की बाइंग पावर कितनी कम हो गई है। और मेरे ख्याल से अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को तो ये एजाज हासिल भुट्टो साहब के बाद 5वां बजट आप पेश करने जा रहे हैं, एंड इट स्पीक्स वॉल्यूम्स कि आपको 5 बजट का अगर मौका मिले तो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी ठोस होनी चाहिए थी कि जिन पर अगर आप सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन होती तो आवाम को उसके समरात मिलते। जबकि आपको पूरी बैकिंग मिली है हर तरीके से। जो आपकी जो रिलेशन, आप वर्किंग रिलेशन की भी जब आप बात करते हैं, सिविल मिलिट्री क़यादत की भी, वो भी बहुत ही आइडियल नजर आती है। आप उसके बावजूद भी अगर आवाम सफर करें, और बुनियादी सवाल फरिया क्या हम पूछते हैं हुकूमत से कि आपने टैक्स नेट जो है वो कितना बढ़ाया, आपने टैक्स तो मुसलसल बढ़ाया, ऑलरेडी टैक्स पे नहीं जाते, टैक्स नेट नहीं बढ़ाना, टैक्स बढ़ाना। टैक्स तो मेरे ड्राइवर भी सुबह लगा देगा, जितना मर्जी आप बढ़वा लें, मुझे लगा देते हैं। इसमें कौन सी रॉकेट इकोनॉमी का ये तो मैं भी कर सकती हूँ, ये तो सब कर सकते हैं। मकसद ये है कि आपने देखिए टैक्स बढ़ाना 40 और 50% है टैक्स इस वक्त। आप बताइए कोई
इंसान कोई कंपनी 50% टैक्स दे के धंधा कर सकती है, business कर डायरेक्ट सकती इंडायरेक्ट अलग अलग है। वो अलग है इनडायरेक्ट। फिर उसके ऊपर सुपर टैक्स, यानी कि आप ज्यादा पैसे मत कमाएं। सेकंड, एडवांस टैक्स। यस मतलब इस मुल्क में आप कारोबार करने ही नहीं दे रहे, दुनिया जा रही है, मायूसी फैल रही है। देखिए ये जो अभी वॉर हुई मिडल ईस्ट में, उसकी वजह से बहुत से लोग दुबई शुबई से निकाले गए, बिजनेसमैन परेशान, लोगों के पैसे फंस गए। अपॉर्चुनिटी थी कि हमारे अपने लोग जिन्होंने कराची लाहौर से बिजनेसमैनों ने प्रॉपर्टियां बेची, बिजनेस बेचा, मुझे पता है बहुत लोगों का जो वहां जाके इन्वेस्ट किए, वो भी डूब गया। वापस आना चाहते हैं, आपकी पॉलिसीज नहीं है। 50% प्लस टैक्स, हैवी टैक्सेशन में कारोबार नहीं हो सकता। दुबई क्यों हेवन था, नो टैक्स। इनडायरेक्ट वो भी लगा रहे हैं टैक्स, लेकिन ऑफिशियली नो टैक्स। दुनिया वहां पहुंच गई, जुराइम का पैसा, क्राइम का पैसा, लूट का पैसा। भाई आपके लोगों ने यहां से भेजा है, राइट। थोड़ी सी पॉलिसी चेंज करें, दुनिया यहां आएगी इन्वेस्ट, बजाय इसके कि आप रिलीफ दें आप। और अभी 612 रुपए के नए टैक्स लगा रहे थे, जिसकी वजह से वजीर खजाना साहब को साइड भी किया, अदरवाइज वो और टैक्स लगा दें। सो हम एक ब्रेक लेते हैं, बहुत मजे की गुफ्तगू हो रही है। ईद मुबारक टू यू, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, ईद मुबारक वंस अगेन। उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजरी है। आपने देखा हम अपने साथियों के साथ ईद मना रहे हैं। चलिए हम अब थोड़ा सा रैपिड फायर पे आ जाते हैं ताकि ईद वाला मूड दोबारा आ जाए। ये बहुत हमने इम्पोर्टेंट लेकिन सीरियस गुफ्तगू हो गई है। लगा दूं मैं आपका रैपिड फायर स्टार्ट कर दूं अब्दुल्ला? आप भी कहना देख ले। अच्छा हमें तो फायरिंग की आदत है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करें। हकीम शहजाद के साथ मुलाकात पर सोशल मीडिया का रिस्पॉन्स अच्छा लगा। हकीम शहजाद के साथ मुलाकात के ऊपर सोशल मीडिया का रिस्पांस अच्छा था। आई थिंक ठीक है, आगे आप हकीम शहजाद में कितनी तब्दीली लाए हैं? मैं मेरे ख्याल में काफ़ी तब्दीली लेके आया हूँ, लेकिन अभी आई थिंक मोर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। कि सियासत में एक तब्दीली जिसकी अशद जरूरत है। सियासत में किसकी तब्दीली की? मेरे ख्याल में खलूस नीयत की। ओके, मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म मरियम या बिलावल? अल्लाह रहम फरमाए। दोनों नहीं। रियली? ये जाने थे, ये भी जाने थे उन्हें। आप मुझे मत क्या उनको अल्लाह माफ कर दे। ये हम लोग नहीं जी, अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपने देखना है तो फिर आई थिंक कि आपको नई जनरेशन, सदारती निज़ाम या पार्लिमानी निज़ाम? कानूनी निज़ाम जिसमें सबके लिए बराबर। गुड आंसर, जो भी हो कानूनी निज़ाम सबके लिए बराबर हो। बिल्कुल ठीक है, कानूनी निज़ाम होना चाहिए। वरना ये याद रखें, कॉकरोच जनता पार्टी आई है ना, आप ये देख लीजिए कि क्यों। मुझे कॉकरोच का नाम नहीं समझ आया वैसे। नहीं वो तो चीफ जस्टिस ने ह्यूमिलिएशन के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन देखिए बात ये है, आपके श्रीलंका के अंदर जेनजी आई है, बांग्लादेश में आई है, श्रीलंका के अंदर आई है, नेपाल में तो आपको वोटिंग से निकाल आप पाकिस्तान जो है आप ये इनएविटेबल है, पाकिस्तान में आएगी होगा, जेनजी। बिल्कुल होगा। ये आप डरा रहे हैं लोग? नहीं मैं डरा नहीं रहा, मैं हकायक बता रहे हैं। आपका 68.4% यूथ बढ़ गया। क्यों डर रही है गवर्नमेंट जेनजी से एंगेज करने में? आई रियली वांट। क्योंकि इन्होंने अपनी फिफ्डम्स बनाई हुई है। मेरे से पूछें, इन्होंने अपनी जागीरदारियां बनाई हुई हैं। ये कहते हैं कि हमारे निजाम में कोई और ना मदाखलत करे। आप कहते हैं, बेग साहब कह रहे हैं कि जी वो बजट अच्छा करेंगे। आप इस निज़ाम में रह के अगर आप बजट अच्छा करने का, आप एक गटर के अंदर उतरे हुए और आप चाहते हैं मेरे कपड़े गंदे ना हो, ये नहीं हम लाइट तरह गुफ्तगू करते हैं ना। आई नो अभी वो नहीं वो देखिए ना, अगर वो बात है ना, जो मैं क्योंकि देखिए मैं आई एम रिप्रेजेंटिंग यूथ, मुझे मालूम है कि उनको ना अपॉर्चुनिटी है ना। 47% लोग आज ईद का दिन है, आज शायद पूरे साल में चंद बोटियां कुछ लोगों को मिल जाए। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। मुझे ऐसे लोग बताते हैं बाकी लिटरी आपको अपने आसपास कराची में मैं उन लोगों को भी जानता हूँ, बेग साहब भी जानते हैं और कल मीडिया हाउसेस में है वो, जहाँ लोगों ने अपने बच्चे बेच दिए हैं, किसी को दे दिए, बच्चे बेच दिए, क्या मजबूर। अल्लाह रहम फरमाए। ये याद रखें, 47% आपके लोग जो है ना वो सतह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। ये और फिर यूथ बल जो ना 68.4%, इसका क्या मतलब है? ये किस तरफ इंडिकेट कर रहा है? आपका ये आएगा, आप इनकलाब को अब रोक नहीं पाएंगे। जेनजी को एंगेज करना है। मैं रैपिड फायर काजी साहब के साथ कर लूं अगर इजाजत जरूर करें।
चलिए मैं तो घर का आदमी हूँ। चलिए नहीं, ठीक है, नहीं, अभी करेंगे। ये ना, ठीक है, हम करेंगे, next हमें segment में कर काजी साहब लेंगे को सुनना है। काजी साहब आप He's getting बताइए। away with it. हम सेकंड में भी कर सकते हैं। ओके, क्या पसंद है खाने में आपको? सोचने इतने भी साहब। पाकिस्तान में सब्जियां और मुल्क से बाहर जो है वो जब जो बात करता है अच्छे स्टेट, ओके, तजिया देना या प्रोग्राम होस्ट करना? दोनों ही कर लेता हूँ। सनसनीखेज खबर पसंद है या तजिया लंबा लंबा? नहीं, सनसनी खेज से ज्यादा ऐसी खबर जो ऐसा तजिया जो लोगों को सोचने पे मजबूर करे, सो यू लाइक कि डीप थॉट, मतलब उनको कुछ तब्दीली। कभी किसी खबर को आपने मसाला लगाया? नहीं, कभी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। क्योंकि मैं न्यूज रूम का आदमी हूँ। हाँ। इन्होंने कभी गोश्त को मसाला नहीं लगाया, आप कह रहे हैं मसाला। एंटरटेनमेंट की खबर हो सकती है। तस्वीर तंदूर रोटी किसने अच्छी लगाई, शेख रशीद ने या मरियम नवाज ने? सॉरी, तंदूर रोटी, क्या तंदूर पर रोटी किसने तंदूर अच्छी बाकू में जो रोटी मेरे ख्याल में इन दोनों सिलसिलों में तंदूर ने ज्यादा काम किया। उसके चेहरे पे काजी साहब का वोट तंदूर के साथ है। वेरी गुड, यू प्लेड। क्या मियां साहब इसलिए खामोश है? किसलिए खामोश है? मियाँ साहब किसलिए खामोश है? मेरे ख्याल में वो खामोश ही रहे तो अच्छा है। ओके मुझे ये नहीं समझ आती, मियाँ साहब कोविड खत्म हो गया, उनका मास्क नहीं उतर रहा। नहीं, वैसे कब है कि वो बोले हों और सहरदारी हो गया हो, तो मेरे ख्याल में खामोश ही अच्छा है। ओके, काजी साहब, यू आर वेरी गुड एट दैट वैसे, है ना? वेरी गुड। सो अलीना, आर यू रेडी फॉर दिस? I am. यू आर रेडी, ओके। क्या पसंद है, प्रोग्राम होस्ट करना या एनालिसिस देना? I think both. ब्रॉडकास्ट जो एनालिसिस देना वो कभी कभार जो है वो बड़ा खतरनाक हो भारी भी सकता है। पड़ जाता है। ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन। सोशल मीडिया या ब्रॉडकास्ट? Both. I think being part of the broadcast industry, हम मेरे ख्याल से we can't completely detach ourselves as well. So दोनों, and अब तो वक्त की ज़रूरत है। अब जो You have डिजिटल to. एरा है, सोशल मीडिया का भी उतना ही मेरे ख्याल से रेलेवेंस गेन कर चुकी है, and both should be I think juggled simultaneously. ओके, सो आपको मुस्तकिल सहाफत या मुस्तकबिल में सहाफत ही है या सियासत भी हो सकती है? नहीं, I think I would not want to leave journalism. नेवर पॉलिटिक्स। ओके, जवाद अहमद को एक मशवरा देना चाहेंगी? मैं उनको कोई मशवरा नहीं देना चाहूंगी। उनको सिर्फ मशवरा ये है कि वो सुकून करें। वो थोड़ा वो लीडर अपने आप को जरूर मनवाना है उन्होंने लोगों में, उनको एक पॉपुलैरिटी जरूर एज अ सिंगर तो उनको हासिल है, जहां पर वो आके सोशल मीडिया पे भी वो बड़ी बहुत रिएक्शनरी उनके बयानात होते हैं, तो वो थोड़ा जरा आवाम में भी ना तहम्मुल, मेरे ख्याल से सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा काजी साहब ने बता दिया वो तो स्टेक्स पसंद है। आप क्या घर जाके खाने लगी हैं अब? I love क्योंकि हमने Nihari. तो खाना I'm ही a बनाया। Nihari fan. I'm a Nihari fan. निहारी, But, आई मेक वेरी गुड निहारी। ओह लवली। बट फरिया, मसाले। जो आजकल के हालात में बड़ी फूड डिबेट भी जो चल रही है ना, कराची, लाहौर और ये सब खाने में, गिलगित बल्तिस्तान, बिकॉज माय ओरिजिन्स आर फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ के खानों के लिहाज से भी अभी भी बहुत ही अनटैप्ड है वहाँ के खाने, वो और स्पाइसी क्यों नहीं है उनके खाने? उनका ब्लेंड इस तरह का है, बट यू कैन मुझे आई डोंट लाइक स्पाइस। यू कैन ऑलवेज मॉडिफाई। हमारे घरों में भी जो बनता है तो वो हम अपने जायके के मुताबिक भी उसमें चीजें ऐड करते हैं, Add कर लेते लेकिन हैं। उसकी वो अपनी डेलिकेसीज हैं, उनकी अपनी वो चपशुरो है, या वो जो आप डम्पलिंग्स खाती हैं वहाँ पे भी ममतू के Yes, नाम ममतू। से Yes, I know, वो I know, बहुत I know. मशहूर हैं। देन वी हैव स्पेशल ब्रेड्स, वी हैव एप्रिकॉट ऑयल, और वो तमाम कब बुला रही हैं आप मुझे उधर? एनी टाइम आप सब जो है वो बिल्कुल, वी वुड लव टू होस्ट यू इन शिगर इंशाल्लाह। आप पहुंचे हमारे यहाँ। जरूर जरूर, एनी तो टाइम। बेग साहब, आपको क्या खाने का शौक है या एनीथिंग यू कैन कुक? आई कुक एवरीथिंग। रियली? मुझे इन्होंने ये सवाल आपके लिए लिखा था, मैंने ऑन प्रिंसिपल बहुत अच्छा किया, हमें पता चला। मैं बड़ा जो भी बनाता हूँ बड़ी जबरदस्त किस्म की, बेटर देन लेडीज। कहते हैं कि मेन क्या आर बात बेटर है। कुक्स देन फीमेल्स ओवरऑल इन द वर्ल्ड। सो लेकिन फिर भी कोई आपकी स्पेशलिटी? नहीं, मैं मटन पुलाव बहुत जबरदस्त बनाता हूँ, आलू गोश्त बड़ा मेरा सो फेवरेट मटन है, पुलाव आप यखनी वाला बनाते हैं? यखनी वाला, ओके, वेरी गुड, और बड़ा फेमस भी है। राइट। चलिए हम भी कभी ट्राई हाँ करेंगे। प्लीज हाँ, बुलाएंगे। Can you do that? No, no, of Very course. nice. अब्दुल्ला, आप कोई कुकिंग करते हैं या सिर्फ आप सर्दियों की कुकिंग करते हैं? नहीं, मैंने जो है वो अंडे वंडे बनाए हैं। कैसे ऐसा मसला आपको जिंदगी में आया कि आपको अंडे बनाने पड़ गए? क्या दुखी वो कहानी थी? नहीं, वो मैं मुल्क से बाहर था और वो मुझे मजबूरी में। वो हांगकांग में था और बहुत दूर जाना पड़ता था, तो 1 महीना रोजाना अंडे खाए हैं। उसमें हाँ कभी सब्जियां डाल लेता था, कभी कोई, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट अंडा ही था। इसीलिए मुझे कहा इस तरह कुकिंग के लिए जिसका कोई नहीं उसका अंडा है। वहाँ उन्होंने मेरा नाम मिस्टर चिप
चिप्स रख दिया था, क्योंकि या मैं वो चिप्स खाता था या मैं अंडे खाता। ओह चलिए, आइंदा नहीं आपने अब्रॉड के लिए ले जाना, प्लीज किसी को लेके जाएं जो कुकिंग साथ साथ कर ले। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम एक ब्रेक लेते हैं एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, ईद मुबारक वंस अगेन। उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजरी है। आपने देखा हम अपने साथियों के साथ ईद मना रहे हैं और अब हमें ज्वाइन करे हैं ब्रिगेडियर मसूद। थैंक यू सो मच। हम आपसे बहुत सीरियस बातें यूजुअली करते हैं, बट आज आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। आप सीरियस बातें भी कर सकते हैं, लेकिन हम अप्रिशिएट करेंगे अगर आज आप हमसे जी, थोड़ी जी, फनी जरूर, बातें करेंगे। जरूर। थैंक यू सो मच। उनके साथ है डॉक्टर सनीला सयाल, हु इज एन एस्थेटिक्स फिजिशियन। काफ़ी आपका फील्ड जो है आजकल पॉपुलर भी है, और साथ साथ हम उनसे पूछेंगे कि स्किन केयर कैसे हम कर सकते हैं इन ड्यूरिंग ईद हॉलीडेज, ड्यूरिंग ईद डे। सो थैंक यू डॉक्टर फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम, और आप so much. बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको भी। तो आप जब चलिए मैं अभी क्वेश्चंस पे आती हूँ। एंड उनके साथ मौजूद हैं यशवीन जमाल, बहुत सीनियर एंकर है। आप बड़े अरसे से उनको देख रहे हैं, बड़े इनकी एनालिसिस बहुत एप्ट होते हैं, प्रोग्राम के अंदर बड़ी ठीक सवाल करती हैं, लेकिन मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फरिया। आपके सभी देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि यशवीन शहर से बाहर थी और हमारे बुलाने पे फौरन I वापस आई cannot हैं। say, ईद I मुबारक cannot say दें। no to you, you know that. Thank you so much. I am really blessed to have you as a friend. And काजी साहब हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं, हमारे साथ होस्ट कर रहे हैं इस शो को। सो काजी साहब यानी बल्कि घर की मुर्गी की नहीं, बल्कि घर का मुर्गा क्या है। लेकिन आपने मैचिंग कलर कोऑर्डिनेशन ये कैसे किया आप लोगों ने, कैसे किया है आप दोनों ये ने? मैंने और काजी साहब ने तो किया था सीक्रेटली प्लान, मुझे बाकियों को ये कैसे हुआ है? नहीं, ये बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस है कि दोनों दो इधर से कोऑर्डिनेटेड हैं, इधर से कोऑर्डिनेटेड हैं, इससे ज्यादा परफेक्ट नहीं हो सकता। एंड आप जो है वो बीच में चार चांद लगा रही हैं विद योर बस चार चांद की ड्रेस। सारी रोशनी जो है ना उसको मैं कैटर करने की कोशिश absorb कर रही हूँ। कर यू गाइस आर लुकिंग ऑल वेरी नाइस माशाल्लाह। सो हम शुरू करते हैं एक बहुत मजे की वाक़े से कि यशवीन जमाल और मैं दोस्त तो हैं, बहुत सालों से है, लेकिन हम जिस जगह मिले हैं वो एक अजीब सी कहानी है। सो यशवीन हम वैसे ही बता देते हैं, या आई वुड लाइक टू शेयर कि मैं और यशवीन अफगानिस्तान में अब मिले हम थे। अफगानिस्तान में मिले थे पहली दफा। तो हम जब भी किसी को ये बताते हैं तो हम एक दफा यूं करके देखते हैं कि मतलब तो या देयर वाज दिस डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर का जो उस वक्त गया था, और मेरा ख्याल है इट वाज अ वेरी पॉपुलर विजिट आल्सो बिकॉज़ ट्राई सर्विसेज के चीफ गए थे। Yes. और वो जर्नलिस्ट का एक डेलीगेशन था, यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, एंड वी वर पार्ट ऑफ दैट डेलीगेशन। Yes. और हमारी वहां मुलाकात हुई और हमने एंड वी हैड अ बॉल ऑफ अ टाइम इन अ प्लेस लाइक काबुल। वो भी उस तरह का काबुल जहां पे वो सब शायद बहुत ऊंचे security issues अमेरिकी थे, हाँ। फौजी जो है वो Yeah. सड़कों पे फिर रहे थे, एंड एक अजीब सा माहौल था वहां की सड़कों का, और जिस बट वी वक्त- हैड आवर फन। हम जिस वक्त हमने लैंड किया हमें उसी वक्त पता चला कि अटैक भी हुआ है वहां पर। सो अंडर दो सर्कमस्टेंसेस हमारी क्या दोस्ती हुई। 1942 लव स्टोरी I love story. It started. that kind of thing. बट अच्छी जगह मिले थे हाँ, कि वो कामयाब थी। सो आप बताइए, इतने सालों से आप जर्नलिज्म में हैं, कैसे देख रही हैं आज, फर्क क्या देख रही हैं अभी के जर्नलिज्म में और तब की जब शुरू किया था? देखिए, किसी भी चीज़ का वैसे भी एक ज़ाहिर एक नेचुरल एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है। हमारी फील्ड में भी वो होना था, वो हो रहा है। जर्नलिज्म में बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आ गया है। मुझे कभी कभी ये भी फील होता है कि हम पहले जब हमने शुरू किया था, आई डोंट नो कि वो हम यंग थे, अब हम बूढ़े हो गए हैं, क्या फैक्टर है, पर मुझे लगता है कि हम young- नहीं, हम young थे, अब हम young की हैं। बात करो, मैं young हूँ। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक एनर्जी थी, एक पैशन था, उसका शायद आई डोंट नो कुछ है जो मिसिंग है, जो मुझे अब लगता है कि उस तरीके से नहीं है। बट उसके शायद बहुत सारे फैक्टर्स में एक फैक्टर ये है कि एक तो जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। जब मैंने और आपने बैक इन द डे स्टार्ट किया था तो जितना भी Hardly any women. एंड हार्डली एनी चैनल्स आल्सो। अब तो मतलब देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स, लॉट ऑफ विमेन, विच इज़ अ गुड थिंग जो पाकिस्तान की मीडिया में हैं। बट थोड़ा सा एक टेक ओवर भी हो रहा है डिजिटल और सोशल मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया के अगर हवाले से हम बात करें। ऑल्दो मैं इससे कंप्लीटली एग्री नहीं करती हूँ, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि मेन स्ट्रीम मीडिया खत्म हो जाएगा, बट मुझे ये लगता है कि प्राइमरली जो कंटेंट में और आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर देते हैं वही अल्टीमेटली सोशल मीडिया पर जाता है, फिर वो वायरल होता है या डिस्कस होता है व्हाटएवर, बट कंटेंट में और आप ही दे रहे होते हैं मेन स्ट्रीम जनरेट हम कर जनरेट कर रहे होते हैं, डिस्कशन भी हम जनरेट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक शिफ्ट तो है। तो मुझे लगता है कि शायद उसकी वजह से भी एक डिफरेंस है जो हम लोगों को भी महसूस होता है। बाकी limitations भी journalism है। has become easy now? It has become difficult now. You think it's become Yeah, difficult it's now? become difficult now. आपकी लिमिटेशंस डिफरेंट हो गई हैं। कोई कितना भी ये कहे कि नहीं जी कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान में, बहुत सारी चीज़ों में बात करने में तो मसला है, सो वी कांट बी प्रिटेंडिंग कि नहीं जी सब कुछ बहुत अच्छा है। सो इश्यूज तो हैं। सो आई थिंक जर्नलिज्म मुश्किल हो गया अब है। फ्रीडम ऑफ स्पीच उतना इट डजंट कम टू अस एज इजीली एज इट शुड।
तो हमने अब इतनी सीरियस बातें शुरू कर दी हैं तो आप सवाल ही ऐसा ये है, सोचो जख्मों पे नमक छिड़कने वाला कह रहे हैं कि ये अगर पुरानी बातें करिए तो मेरी बातों को क्या कहेंगे ये लोग। देखिए मैंने तो वो तो बहुत पुरानी बातें हैं। कह रहे मैंने मोहनजोदाड़ो के टाइम सर हम भी तो वैसे वो मान नहीं रही, हम भी हो गए अब कुछ मोहनजोदाड़ो के टाइम में। नहीं यू आर वेरी यंग। तो लेकिन ये है कि ये ठीक कह रही हैं, मुश्किल हुआ। लेकिन मैं एक आपको एक अजीब बात बताऊं जो बड़ी हट के है। हमने तो जब मैंने जर्नलिज्म शुरू की तो 1985 का मार्शल लॉ था, ठीक, और वो एक अपनी तर्ज का खौफनाक मार्शल लॉ था। उससे लेके अब तक सारा सफ़र तो देखा, और मैं अमेरिका में भी कुछ अर्सा रहा। मेरा ये ख्याल है, अब इससे बहुत लोग मैंने वुल्फ ब्लिट्जर CNN पे करता, उसकी मैंने प्रोड्यूसर से पूछा, मैंने कहा क्या तुम्हारा एंकर प्रॉम्प्टर से हट के एक फिक्रा बोल सकता है? नो, That is true. the most controlled media is in that of United States of America. Agreed. How she Agreed. I totally agree with अच्छा, that. अब हम लाइव बोल जाते हैं 8-7 अभी भी। सेकंड। नहीं हमारे तो खैर उस मुकाबले तो बड़े अच्छे हालात हैं। ये मैं ये नहीं कहता, बहुत इस वक्त मुश्किल है। काजी साहब वो कहते हैं हम लाइव करने की इजाजत ही नहीं देंगे। आई वर्क विद देम, वहाँ आपको परमिशन ही नहीं मिलती, हम मैच को नहीं, किसी चीज को लाइव नहीं बता लाइव नहीं सकते। करने देते। नहीं, हाँ, you really ये can't अच्छा, do that. अब ये अब आयरानिकली समझ हम तो लें। लाइव बैठे हैं आज ही। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं भुट्टो साहब के दौर का जो मीडिया था, या उसके अलावा बीच में जो पैचेस आए हैं डेमोक्रेसी के थोड़े थोड़े मुंह का जायका बदलने के लिए हमारे मुल्क में, तो उस हवाले से अगर हम देखें तो बट आई मस्ट से दैट जर्नलिज्म ने बड़े वैलियंटली हमने लोगों को देखा है। निसार उस्मानी साहब को देखा है, जब हक के सामने बैठे हुए उसको उन्होंने कह दिया कि भाई जनरल साहब आपसे पहले ये जो मैंने सूट पहना हुआ है, मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किसी के अटेंड की थी तो यही मैंने पहना हुआ था, और जो अगला मैं करूँगा शायद यही पहन के करूँ। तो इस तरह लोगों ने लड़ाइयाँ, कोड़े लगे। खबर नहीं, माशी मेरा दोस्त है, ज़्यादा और में उनको कोड़े लगे, तो बहुत लोगों ने लड़ाइयाँ भी लड़ी। तो ये खट्टा मीठा है। ये पॉइंट ऑफ व्यू की बात है। यू आस्क्ड मी जब व्हेन आई स्टार्टेड, तो मैंने उस कंपैरिजन में कहा आपने अपना कंपैरिजन उधर से शुरू किया है, ठीक है। इट इज ऑल रेलेवेंट। मैं ये जरूर कहूँ, ये ना कहें कि हम कुली तौर पर आज़ाद नहीं हैं। हम बहुत आजाद, हम आज़ाद हैं। हम इससे ज़्यादा आज़ादी हमें इससे ज़्यादा आज़ादी चाहिए। हम और देखिए, जर्नलिज्म के बारे में कहा जाता है कि इट इज़ अबाउट टेस्टिंग द पेशेंस ऑफ द रूलिंग एलीट। डोंट गेट इनटू देयर स्किन ते अपनी गल कर दो। नहीं फिर तो सर हमारे साफी बहुत अच्छे हैं। वी मैनेज टू डू दैट। मैनेज टू गेट इनटू देयर स्किन आल्सो वैसे व्हेन नीडेड। मुझे ये बात है, मुझे लगता है हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी हो गई थी जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है। उसमें आपको ज़रूरत थी कवानीन बनाने की। बट लेट्स गो समवेयर एल्स नाउ। हम ईद की बात करते हैं गिरी साहब। मीडिया की तो हमने बात कर ली, ये दोनों मीडिया के लोग हैं, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट दैट। लेकिन ईद का आप क्या करते हैं, ईद कैसे मनाते हैं? हमने आपको देखा बड़े तज्जिए देते हैं, सीरियस। आपको हमने सोशल मीडिया पे रनिंग करते हुए भी देखा। सो आई थिंक दैट्स योर हॉबी। उसके अलावा आप क्या क्या करते हैं? पढ़ना बड़ा शौक है, और स्पेशली आजकल के हालात के मुताबिक बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत पड़ती है, तो हर चीज़ को कंसल्ट करना पड़ता है अपडेट रखने के लिए। और इसके अलावा बाकी ईद के लिए यकीनन जो है, स्पेशली खैर ईद उल फितर में ज़्यादा एक जोश और वलवला होता है एज़ कम्पेयर टू ईद उल अज़हा, बट स्टिल यहाँ पे सिंध बकरों की गेम लगी होती है। सो दिस रेस, आजकल बकरे बहुत महंगे हो गए। ओके, आपने खरीद लिए बकरे किए, कुर्बान भी कर दिया, अब तो ईद है। जी हाँ, अब लिए हैं बकरे, अभी क्या करें, क्या हो सकता है। महंगे लिए आपने? महंगे पड़े हैं, ऑलमोस्ट बहुत महंगे पड़े हैं। और अभी है कि बस आगे फिर कलेजी खाएंगे, गोश्त खाएंगे, उस पर फोकस है। हम बेसिकली गोश्तखोर साबित हुए। आप वो बहुत ज्यादा तो नहीं खाते? ज्यादा खाते हैं, बनवाते हैं पसंद की? क्या बनवाते हैं? कढ़ाई गोश्त, डिफरेंट किस्म के डिशेस। मेरी वाइफ इज गुड एट कुकिंग, तो फिर हम ज़्यादा यू आर वेलकम। ये है कि बकरे बहुत महंगे हैं, लेकिन अगर आप बकरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेचारे को सबसे ज्यादा कीमत देनी पड़ती है। ठीक है, जान की बाजी जान की बाजी में ज्यादा क्या कीमत हो सकती है। वो एक मुफ्ती साहब है कराची के, मैं उनको सुन रहा था, ही सेड कि जिसकी जिंदगी में अगर गोश्त नहीं है, कहते उसकी कोई जिंदगी ही नहीं है। कहते गोश्त खाओ। मैं क्या इस बात पे कहती हूँ, काजी साहब ने कहा था जिसकी जिंदगी में लव नहीं है, पिछले सेगमेंट में
हाँ। वो जिंदगी नहीं है, वो करें गोश्त अच्छा, देयर कम्स अ पॉइंट ना कि बहुत दफा बड़ी ईद के बाद ये होता है कि बहुत से लोग जो बहुत ज्यादा गोश्त खा लेते हैं आपसे मैंने ये पूछना था आफ्टर कि ईद, क्या उसमें करें? होता ये है कि वो बैलेंस डाइट नहीं चल रही होती ना, क्योंकि हर तरफ से गोश्त आ रहा होता है, तो वो 3 दिन 4 दिन गोश्त ही पकड़ा होता है, खा रहे हैं। अब देखिए जो गोश्त है दैट इज प्रोटीन। आप बीफ ले रहे हैं, मटन ले रहे हैं, उसकी अपनी एक टेंडेंसी है, प्रोटीन की अपनी एक जनरेशन है जो आपकी बॉडी में आ रही है। तो उसके बाद हॉस्पिटल की तरफ भी बहुत से लोगों का रुख हो जाता है जी। बहुत सारे गोश्त खाने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे स्टमक इश्यूज लेके हॉस्पिटल भी पहुंच जाते हैं। तो मेरी इसमें एक ये सजेशन है कि गोश्त बिल्कुल खाएं, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस भी करें, कुछ वेजिटेबल्स भी रखें। मुझे ये हो रहा है कि शुरू ही कलेजी से होता है, जैसे अभी नहीं, कलेजी से आप definitely शुरू करें। आपको बारबेक्यू हो जाता है, तो सबको अब देखिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप फर्स्ट डे पे कलेजी भी मिस नहीं कर सकते, बारबेक्यू भी मिस नहीं कर सकते, वो तो आपने करना ही करना तो फिर क्या है। बट करें? कोशिश ये करें मैदे को पक्का करें। यस सवाल ही खाएं। तो एक तो उसमें ये होता है कि आप अपना हाइड्रेशन अच्छी रखें, वाटर इनटेक Okay. साथ में बहुत अच्छा रखें, प्लस आप कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर लें ना। मतलब अगर आप कुछ कढ़ाई बना रहे हैं, साथ एक वेजिटेबल का कोई सालन बना लें, कोई दाल रख लें, मतलब खाएं ज़रूर, लेकिन थोड़ा थोड़ा चंक लेके बैलेंस करके उसको खाएं, क्योंकि अल्टीमेटली फिर ये होता है कि बहुत ज़्यादा जब आप इनटेक 3 दिन 4 दिन सिर्फ गोश्त का कर लेते हैं ना, तो वो भी थोड़ा बहुत जाके आपको ये इरिटेट कर स्टडी देता है। देखी थी कि बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में पहुंच जाते हैं। ऐसा ही होता है कि हर ईद के बाद एक न्यूज़ आ रही होती है, आपको तो बल्कि पता ही होगा कि हर दफ़ा हम सुनते हैं बड़ी ईद के बाद जो बहुत से लोगों का रुख अस्पतालों की तरफ हो गया क्यों? गोश्त उसकी खाने वजह की क्या वजह होती है? से। क्या- लेकिन जब आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं ना, अब आप इतना आपका जो स्टमक है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, आपकी बॉडी भी एक लिमिटेड प्रोटीन को जो है वो प्रोसेस कर सकती है। आप ओवर एक्सेस प्रोटीन ही दिए जा रहे हैं, उसको वाटर इनटेक अच्छा नहीं कर रहे। अब प्लस छुट्टियां है ना, तो आपने खाना फिर खाया, नहीं आप रहे। लेट गए, कोई आप एक्सरसाइज नहीं करे, कोई चल फिर नहीं रहे, तो वो चीज़ क्या होती है कि प्रोसेस नहीं हो रही वो चीज़। सो इज मीट स्किन के लिए तो बुरा होता है? नहीं, स्किन के लिए ऑफ कोर्स मीट इज प्रोटीन, एंड हमारी पूरी बॉडी में प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रोटीन इज रिक्वायर्ड डेली। हम कहते हैं कि 80 ग्राम प्रोटीन जो है जी वो आपको लेना चाहिए। Okay. प्रोटीन इज रिक्वायर्ड, इट इज नेसेसरी, लेकिन बात हुई है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो उसमें मेरा ये ख्याल होता से इस बात का किसी पे वैसे असर नहीं होगा, लेकिन अच्छा कि आपने हमें बता दिया। वो है दिस इज वेरी बात का असर होना चाहिए, हाइड्रेशन बहुत- अभी बहुत ज़रूरी है। very यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पानी हाइड्रेशन के साथ बगैर लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि खाने के दौरान पानी पीना ही नहीं चाहिए। देखिए खाने के दौरान नहीं, आगे अभी तो हमारी आगे सुन्नत भी है ना कि आप खाने से पहले पानी पिए, ठीक है। दरमियान में अगर आप एक्सेस अपने स्टमक में वो पानी कर देंगे तो वो क्या प्रोसेसिंग होंगी। अगर आप खाने के बाद पी रहे हो तो दैट इज आल्सो वेरी हार्मफुल। Okay. तो खाने से पहले पिए, इंटरवल्स में लेके पिए, सुबह से रात तक यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि अभी जो मतलब जैसा हम देख रहे होते हैं अपनी डेली रूटीन के अंदर, तो जितने भी लोग स्पेसिफिकली जेनजीज जो आ रहे होते हैं आजकल के बच्चे, वाटर इनटेक इज वेरी बैड। ओके। स्किन इज रियली डिहाइड्रेटेड, प्री मैच्योर एजिंग इतनी ज्यादा, दे आर लाइक पता नहीं डॉक्टर साहब ऐसा क्यों हो गया है। तो वो होता ये है कि हमारे लाइफस्टाइल्स और चीजें इस तरह से चल रही है ना कि वो चीज इम्पैक्ट कर रही है उनको बहुत ज्यादा। तो हाइड्रेशन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। और उसमें डाइट कोक से हाइड्रेशन नहीं होती? नहीं, डाइट कोक से हाइड्रेशन नहीं होती। Just asking कि लगे चिकन मैंने फरियाद तो पीनी है। drink sodas, they are not hydration. No, they are not hydration. They actually dehydrate. No matter how hard you try, she's They contain a lot of sugar as well. देखिए जो प्रोसेस शुगर है वो भी आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं है। शुगर ऑल्सो कॉज एजिंग। Okay. ठीक है, सेलुलर एजिंग कॉज करती है आपके Right. सेलुलर लेवल के ऊपर जाके। तो अभी तो शुगर को तो हम कहते हैं कि आपको ठीक कर दें जितना कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप मीठे को कैसे मिस कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि जितना प्रोसेस शुगर को कम से कम रखें उतना बेहतर होता है, बिकॉज ये सेलुलर एजिंग कर रहा होता है। ओके। सो यशीन, आपका क्या इरादा है इसको फॉलो करने का? मुझे बताएं किचन में आपने कितना टाइम गुजारना है या नहीं गुजारना? आपको ये यू शुड नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, बट ये आपके व्यूअर्स के लिए बता देती हूँ। और मैं हमेशा जब भी ये बताती हूँ तो मुझे बड़ी बातें भी सुनने को मिलती हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो एक अटैच्ड है ना कि खातून है तो अच्छा खाना बनाना नहीं ये आता। वैसे मेरे इनको कहा कि क्वेश्चन खवातीन के लिए नहीं है, बंदों के लिए हाँ, होना इनसे चाहिए पूछे इन्हें खाना कि बनाना आपको आता क्या है कि नहीं बनाना आता है। खवातीन को खाता ही होता है, मैं तो कह भी दूंगी आता तो किसने आके चेक कर Yes. लेकिन उसमें having said that, I know how to cook, but I don't want to cook. हाँ, ये is a very good thing. I don't So I want can't cook, I don't want to cook. मुझे जिस दिन कोई खाना बनाने के लिए कहते तो उसमें मेरा मूड खराब होता है फिर। हाँ। So वो फिर इसलिए घर वाले खुद ही अपनी जान बचा लेते हैं। कोई नहीं मुझे कुछ कहता खाना बनाने के लिए। बहुत जरूरत पड़ी, अगर बिल्कुल ही खाना दुनिया खाने का खत्म मुझे हो रही बहुत हुई, शौक है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गई तो फिर बना लेंगे। हाँ, मैं दावतों वाला खाना भी पका सकती हूँ। I am not a bad cook, I am a decent cook, but I don't want to cook, I can't cook. We have too many things. ज़रा छोटे बच्चे हैं Yeah, अभी तो खैर I have a very little baby also, but apart from that as well, एक होता है ना आपका एक इंटरेस्ट नहीं होता किसी चीज में। I believe cooking is a life skill, आपको आनी चाहिए, मुझे आती है। I will teach my children also, but I can't cook. Okay, that's okay. Qazi साहब, can you cook? No, I can only eat.
I always give this answer on all these programs. मैं सब खाती हूँ, You're a foodie वैसे, foodie हैं आप? Not really, मुझे नहीं लगता। ठीक है, बस ज़्यादा कोई नहीं हूँ। हाँ, अच्छा जगह हूँ। मैं वैसे था अमेरिका में जब, तो तब 2-3 ऐसी जगह थी जहाँ बहुत अच्छा, वहाँ तो बफे कहते हैं, हम यहाँ बुफे कहते हैं, तो था। लेकिन ये कि मैं इतना ज़्यादा नहीं हूँ। तो आप बकरा ईद पे क्या खाते हैं फिर? कोई खास चीज़ आपको वेट? वैसे मुझे ना जो बकरा ईद पे गोश्त पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। ये अक्सर लोगों को होता है। मुझे ना मुझे वो सही से पकता नहीं है वो, उसे पका नहीं होता, और उसमें जो समथिंग I still enjoy my meat on the Eid, but मैं बहुत ज्यादा हो जाता है तो मैंने पहले बताया था ना कि फंडामेंटली वो हूँ, क्या कहते हैं, वेजिटेरियन। ओह, यू आर वेजिटेरियन, अच्छा, ओके। सो ओके, राइट, तो हम एक ब्रेक ले लेते हैं, वी विल राइट बैक। एंड वेलकम बैक। सो बिकेरी साहब, अगर आप फौज में ना जाते तो फिर आप क्या करते? ये बड़ा वैसे $1,000,000 क्वेश्चन मुझे किसी और ने भी पूछा, लेकिन मैं और कोई मेरे ख्याल में ऑप्शन नहीं थी, और मेरी ख्वाहिश थी एज ए स्कूल गोइंग शुरू से थी। आपकी फैमिली में और लोग भी नहीं, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, और अभी बहुत सारे हैं। ओके, मैंने बुनियाद रखी। ट्रेंड सेटर। जी, मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं फौज में जाऊं, तो हम 4 भाइयों ने ट्राई किया। 2 सिलेक्ट हुए, 2 नहीं हुए। ओके, राइट। तो अब 2 भाई भी एक तो सर्विंग है, सो माय सन इज सर्विंग मेजर। ओके, माशाल्लाह। तो हमने बुनियाद आगे रखी, तो मेरे ख्याल में फौज वाज द ओनली चॉइस जो हमारी, मैं अब तो खवातीन भी फौज में जाती हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा है, अभी तो हर फील्ड में है। सो कौन सी फील्ड्स जो देख रहे हैं हम उनको बता सकें कि हु शुड एस्पायर खवातीन में कि हम? टेक्निकल आर्म्स में है हमारे, EME जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में है, सिग्नल्स में है, ऑर्डिनेंस में गए हुए हैं, और बाकी जो साइबर में है, बहुत सारे बहुत जबरदस्त। साइकोलॉजी में है, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में है, रिक्रूटमेंट सेंटर्स में है। राइट, सो इन फील्ड्स में वो जो यंगस्टर्स आना चाहते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो डॉक्टर साहब, आपने तो हमारे सोडाज बंद करवा दिए हैं, फिर ग्रीन टी का जो एक तासुर है कि दैट्स वेरी गुड फॉर स्किन, इज इट? देखिए, दैट इज़ वेरी गुड फॉर स्किन, क्योंकि इट हैज़ सम डिटॉक्सीफाइंग कैपेसिटी, ठीक है। तो वो आपके बॉडी के सेल्स को डिटॉक्सीफाई करा, तो अल्टीमेटली आपको अच्छा फील हो रहा है, रिफ्रेश फील हो रहा है। अब स्किन आपकी क्या है, क्योंकि मोस्टली ना हमें ये लग रहा होता है कि जी हम बाहर से अप्लाई कर लें, प्रोसीजर्स करा लें तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू आर पुटिंग इन, ठीक है। तो उसमें फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी चीज़ आप खा रहे हो, मीडिया वाले हम तो सोते नहीं रात को। यस, क्योंकि देखिए, आप जो भी चीज़ आप No, I hardly get to sleep, you know that. Sleep is very important. Baby also, तो मेरा तो जो नींद का बाकी लोगों के पास टाइम होता है, मेरा तो वो भी चला जाता है। देखिए, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मेडिकली भी देखें ना, तो हमारी बॉडी में सर्टेन ऐसे हार्मोन्स हैं जो रिलीज ही रात 11 से लेकर सुबह 4 बजे के दरमियान होते हैं, जो नेक्स्ट डे की एनर्जी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। नहीं, एक्चुअली होता है कि हम इस चीज़ को फॉलो कर नहीं पा रहे ना, क्योंकि हमारा ओवरऑल जो सिनेरियो है, जो ओवरऑल हमारा एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल बन ही ऐसा चुका है कि हम जितनी भी कोशिश कर लें, इवन पर्सनली आई ट्राई वेरी वेरी हार्ड। आई रिसेंटली गॉट मैरिड, और मेरे जो हस्बैंड है उनकी आदत है कि वो भी 2 बजे सोते हैं। आई यूज्ड टू स्लीप एट 10 or 11 in my home. My father sleeps at 9. Right. Yes, my father sleeps at 9 and he wakes up at 4. तो हमारे घर में ना बिल्कुल स्ट्रिक्ट आर्मी सिस्टम था ये सोने जागने वाला। Although my father is not in army, but उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट टाइम सेट किया हुआ था। बट फ्रॉम लास्ट 6 months, ये इंटरेस्टिंग है, लोगों को पता होना चाहिए। लोगों को लगता है कि हम कुछ क्रीम लगाएंगे या कुछ करेंगे फिर स्किन ठीक होगी। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हर चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। पहले जो आप अंदर डाल रहे हैं, ऑफ कोर्स आपके सेल्स हैं जो आपकी स्किन को बिल्ड कर रहे हैं। अब आपने सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं दी, बाहर से आपने जो भी अप्लाई कर लिया वो एक हद तक उसको सेटल कर सकेगा, ठीक है। आपकी न्यूट्रिशन अच्छी है, आपका स्ट्रेस मैनेज है, आपकी स्लीप अच्छी है, देन आप टॉपिकल स्किन केयर कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपको पता है एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस भी आजकल बहुत ज़्यादा है, सनलाइट है, यूवी रेज है, डस्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें ना हमेशा स्टूडियो लाइट्स हैं, ये ऑफ कोर्स दे आर आल्सो इंपैक्टिंग, दे आर आल्सो बैड फॉर योर स्किन बिकॉज़ दे आल्सो कंटेन यूवी रेज। तो आपके लिए ना टॉपिकल एप्लीकेशन उसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है लगाना चाहिए बिफोर मेकअप एप्लीकेशन। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है ना, बिकॉज़ किसी भी रेगुलर लाइट में भी लगाना चाहिए। सनब्लॉक इज नॉट जस्ट कि आप बाहर जा रहे हैं तो लगाएं। अब मोस्टली वो होता है कि डॉक्टर साहब आप बाहर तो मैं जाता ही नहीं हूँ या मैं जाती नहीं हूँ, तो इट्स नॉट। आप उठें बस सनब्लॉक लगा लें, मेक इट अ रूटीन।
और बंदों को भी लगाना चाहिए। बंदों को भी लगाना चाहिए। आप लोग लगाते हैं दोनों? हाँ बता। ये आप लोगों की स्किन नहीं होती सर, सन ब्लॉक ले लें फिर फॉरन। नहीं, I'll gift you. I think it's too late now. It's never too No late. sir, all is not lost yet. हम try कर रहे हैं। अभी भी इट्स नेवर टू लेट। इवन अब तो रीजनरेटिव मेडिसिन पे इतना काम हो रहा है कि हम बायो रीजनरेशन की तरफ जा रहे हैं। इंस्टेड कि हम मैंने- टेम्परेरी प्रोसीजर्स पे जाएं, हम विद इन द स्किन हम उसको एजिंग को रिवर्स करने के बारे में। while not taking away the जो क्रेडिट है आपका और आप माशाल्लाह तीनों हसीनाएं हैं। मैंने एक इंटरव्यू नाना पाटेकर का सुना। देखिए, आपने तो ये सब उसने किसी को छोड़ा। कहा कि यार यू डोंट लुक लाइक अ हीरो। उसने कहा यार चेहरा जो है ना स्क्रीन पे 2 मिनट रहता है, फिर कुछ खेल और हो जाता है। तो मैंने इसमें अपनी तसल्ली तलाश कर ली। बट यू कैन ऑलवेज स्टार्ट। ये हो सकता है, जरूर हो सकता है। लेकिन कुछ तो स्किन के कुछ तो करते होंगे। पानी अच्छा तो गुड लिया। व्हाट। अच्छा मैं कहता पी भी लिया। इन्होंने वो वाली बात की है ना कि जब भी आप किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस से ऑन स्क्रीन पूछ रहे होते हैं कि व्हाट यू डू फॉर योर स्किन, तो दे ऑलवेज से हम पानी पीते हैं। Which is just not the case. Which is not the बहुत कुछ कर रहे होते हैं। अच्छा सब कुछ कर रहे होते हैं। कुछ कर रहे होते तो हैं। ये जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम नहीं करवाए सर्जरी, डू यू थिंक उन्होंने करवाई भी है? नॉट नेमिंग एनीवन। खासतौर पे जो कह रहा है उसने नहीं करवाई, उसने करवाई होती है। आई गेस यशमीन अंडरस्टैंड इट बेटर। जो बात नहीं कर रहा उसके बारे में सोचा इंडिया जाता में है। तो मेरे ख्याल में बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं। लेकिन ये इस पे टैबू क्यों है? It is one of the things which इट्स is अ मैटर ऑफ available now. पर्सनल चॉइस। अगर आप नहीं कराना चाहते, जैसे मुझे लगता है कि मैं अपनी किसी एक और इशू के लिए अपने गई थी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, तो उन्होंने कहा आई हैव अ वेरी बैड केस ऑफ डार्क सर्कल्स। ये मेकअप ना हो तो बस फिर बहुत ज्यादा होते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे अगर फिलर लग जाए तो पता नहीं पफीनेस ठीक हो जाती है व्हाटएवर। सो आई टोल्ड हर, मैंने कहा ये जो कोई भी चीज प्रिक करने वाली चीज है ना, ये दिस इज सूई नॉट से मी। मुझे भी सूई आई से विल बनना है। मैं कहा जितना मर्जी डार्क सर्कल हो जाए आई हैंडल इट, मैं ये नहीं कर सकती। सो इट्स जस्ट अ पर्सनल चॉइस। अगर कोई कराना चाहता है और उसको लगता है कि नो दे डोंट वांट दैट डार्क सर्कल और उसकी कोई रेमेडी ढूंढना चाहते हैं तो व्हाई नॉट। आई डोंट नो, हमारा वैसे भी मुझे लगता है ये इस रीजन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हर चीज के साथ टैबू अटैच करके हमें कोई डिबेट जनरेट करके अच्छा लगता है। टर्की में, ईरान में इट्स सो कॉमन। मुझे वर्ल्ड ओवर आई थिंक इट्स नाउ बिकमिंग। देखिए, एक तो पर्सनल चॉइस है, प्लस दूसरी बात ये होती है कि खूबसूरत लगना सबका हक है। अब बहुत से लोगों को ना बहुत सारी इनसिक्योरिटीज भी हैं जो हमारी एनवायरनमेंट क्रिएटेड है, सोसाइटी क्रिएटेड है। ठीक जिस है। तरह अब बहुत सारा माएँ आती हैं बच्चियों को लेके, जी शादी नहीं हो रही, वाइटनिंग इंजेक्शन लगा दें, रंग वैसे ऐसे। बहुत अब ज्यादा ये चीज़ है कि सोसाइटी क्रिएटेड प्रेशर्स हैं, पीयर प्रेशर है जो 90% केसेस में ये लेके जा रहा होता है लोगों को इस तरफ। अब कुछ लोग तो चले एक नॉर्मल हद तक इस चीज पे जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज है, टू मेंटेन योरसेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस बट इसमें फिर ये होता है कि बीडीडी आ जाता है, जिसको हम कहते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम, के वो इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उस चीज को लेके कि वो लिमिट्स ही क्रॉस कर जाते मैं हैं। रियली होप एंड प्रे कि हाँ, टुडेज वो भी है डे एंड एज आप इतनी अवेयरनेस तो क्रिएट कर लें कि अपनी आइडेंटिटी, अपनी बॉडी, Yes. अपनी स्किन को ओन करना सीख लें। Yes, आई मीन हाँ। अल्लाह ने हाँ, आपको but ये जैसा OTT बनाया है की बहुत बात अच्छा करें ना, बनाया है। बहुत से लोगों में ये होता है कि दे डोंट नो वेयर टू स्टॉप। विदाउट साउंडिंग मेल शावनिस्ट, मैं एक बात कर प्लीज हमारी जवानी की वेरी गुड इमेज ऑफ यू। वो ये है कि हम जब नौजवान थे तो हमें बताया गया था देखो men love through their eyes एंड वुमेन फॉल इन लव थ्रू देयर ईयर्स। तो बेटा मंजन बेचने पे ज्यादा गौर करो। गर्ल्स आई डोंट नो अबाउट दिस एज बट इन आवर एज गर्ल्स वुड फॉल फॉर मोर विटियर पर्सन। आई डोंट नो। Did they? Did you try it? आपने कहीं ट्राई करके देखा? I didn't had to. अच्छा ओके चलिए इंटरेस्टिंग। आपको तो ये भी कहा जाता था ऑल गर्ल्स आर रेडी टू मैरी देम, ये तो अभी भी कहा जाता है। सो आपको भी ये कहा गया। कैसे हुई आपकी शादी? शादी पसंद की हुई एंड Okay, दिस इज लव मैरिज। ओके वेरी नाइस। सो आप खाने की वजह से आपने बनाने की सीखी? नहीं खाने की वजह भी नहीं थी, लेकिन फैमिली के अंदर थी तो एक अंडरस्टैंडिंग थी। और गुड वेरी नाइस। सो ये अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में आजकल के दौर में स्पेशली जब रिश्ते तय होते हैं तो लड़का लड़की को आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मिलना चाहिए और डिसाइड। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। अब वो नहीं है कि आप शादी वाले दिन बाद में रियलाइज ना करें कि ये मसला था या ये कोई ऐसी चीज़ें जो आजकल हम फेस कर रहे हैं। सो पेरेंट्स में ये अवेयरनेस है? अवेयरनेस है, होनी भी चाहिए और है। और मेरे ख्याल में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आजकल के दौर के हिसाब से कि। और फिर एक ये है कि पहले चेक करके बच्चों का अकॉर्डिंगली रिश्ते तय होने चाहिए। ये नहीं है कि
वेयर अबाउट्स का पता नहीं है और अचानक करें, बाद में फिर क्राइसिस आप फेस कर रहे हो। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेकिन ये कि मुझे लगता है कि ज़्यादा ओपन सोसाइटी है, इट्स ईजियर टू मीट पीपल, तो ज़्यादा लेकिन स्टिल भी हमारे देखें ना कि ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज भी हैं और उसमें बच्चियों का इतना वो हक नहीं समझते हैं कि एक हमने डिसीजन दे दिया तो बस, जबकि इस्लामिकली है कि आप इस्लाम में देखें बिल्कुल है वो पूछ के कंफर्म करके फिर रिश्ते तय होना है। तो हमें मेरे ख्याल में इस्लामिक वैल्यूज के हिसाब से फॉलो करना चाहिए। राइट, तो मेरे ख्याल से कुछ रैपिड फायर कर लें, क्या ख्याल है, या बस क्वेश्चन ही कर लेते हैं, मजे के क्वेश्चन उन्होंने लिखे हुए। आप कौन लोग नखरा करते हैं शो में आने से? ये तो बड़ी लंबी लिस्ट है, किताब लिखनी पड़ेगी। कुछ लोग कभी करते मुझे हैं, मत कहना, मैं फौरन आ गया। नहीं आप नहीं, ये यहाँ अच्छा इस पैनल पे बैठे हुए दोनों तीनों लोग आर वेरी काइंड, बिगड़ साहब भी आते हैं आराम से, छोटे काई साहब भी आते हैं, उसको तो खैर मैं घर से उठा के लेके जा सकती हूँ, वो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन यू नो इट वेरी वेल, गवर्नमेंट में जो बंदा चला जाता है, जो भी पार्टी चली जाती है, सबके ही मसले शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मुझे लगा मेरे साथ ही होता है। नहीं, ये तो इट्स वेरी वेरी, ये तो अभी आजकल आप पूछें तो मेरा ख्याल है हर प्रोग्राम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मेहमान लेके आना जो है वो जुए शीट लाने के मुतरादिफ है, नहीं मिलता। और अगर गलती से कोई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी या कोई वजीर या कोई स्टेट मिनिस्टर या कोई एडवाइजर बन जाए तो फिर तो इवन द गेस्ट जो कि बैन थे और हमने उनको चलाया और हम मुश्किल में आए, एंड वी हैव नोन देम फॉर इयर्स एंड इयर्स, बिकॉज़ वही बात है, वो फिर कहोगी मैं बूढ़ी नहीं हूं, तुम बूढ़ी होगी। लेकिन इट्स माय 17th, आई थिंक probably 18th year in this industry, and we started almost at the same time, almost. तो इतने सारे साल में ऑब्वियसली आपने कोई ना कोई वर्किंग रिलेशनशिप्स बिल्ड किए होते हैं पॉलिटिशियंस का, बिकॉज वी इंटरैक्ट विद देम ऑन अ डेली बेसिस। सो देयर आर सो मेनी पीपल जो हमारे पास इतने रेगुलर बेसिस पे आते थे, अब मैं नाम क्या लूं किसी का, बट ये कि नाउ तो वो दे डोंट रिस्पॉन्ड, और उसका सिर्फ एक मुझे लगता है कि वो शायद सवाल या अकाउंटेबिलिटी से, कंसिडरिंग हम वो जर्नलिस्ट हैं जो आपको सिर्फ शो पे बुलाते ही हैं, अब वो नहीं है कि आपसे कोई खुदा न खास्ता फेवर चाहिए हो या हम कोई आपको कोई काम कह रहे हैं, वो एक्चुअली जस्ट आस्किंग यू टू कम एंड गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट वो तो बड़ा मुश्किल है। सो इट्स, और ये वैसे हर दफा होता है, इस दफा थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, बट जो गवर्नमेंट में लोग होते हैं उनको प्रोग्राम में लाना, वो नखरे कह लें आप या जो भी कह लें, वो डिफरेंट, पीपल्स पार्टी वाज डिफरेंट। अच्छा, पीपल्स पार्टी इस मसले में हैज ऑलवेज बिन अमेजिंग, वो अभी भी ऐसे ही है, वो हमेशा से ऐसे ही है, बट अगेन उनकी भी जो टॉप लीडरशिप है वो भी प्रैक्टिस करे उसी अमेजिंगनेस को, तो आई थिंक दैट वुड बी नाइस, बिकॉज मैंने तो पर्सनली 2-3 दफा पार्लियामेंट में जाके बिलावल भुट्टो साहब को भी रिक्वेस्ट किया है, बट वो तो इस तरह से बिहेव करते हैं कि उन्होंने सवाल ही नहीं सुना कि मैंने कहा क्या। सो आई थिंक इट इज गुड टू बी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज ऑलवेज बिन ओपन, तो अच्छा हो कि अगर उनकी लीडरशिप ही इज अ यंगर पर्सन, उनको आके बात करनी चाहिए, मीडिया से इंटरेक्ट करना चाहिए। ये भी हमारा एक वो है ना मसला है कि कोई फॉरेन मीडिया से फोन आ जाए तो आप भागे भागे जाते हैं, यू वुड सी हिम किसी इंटरवल, हालांकि दे हैव एन एजेंडा, ये समझना ये बड़ी गलत कॉन्सेप्ट है। और वो आपकी मेजॉरिटी ऑडियंस को केटर भी नहीं कर रहा होता, वो मीडिया हमारा मीडिया कर रहा होता है, जिन लोगों से आपने वोट लेना है वो देखेंगे आपको जब आप यहाँ बैठेंगे, बट वो प्रेफरेंस में नहीं आता। सो हम एक ब्रेक लेते हैं, बहुत मजे की गुफ्तगू हो रही है, इनवाइट टू यू, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, ईद मुबारक वंस अगेन। उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजरी है। हमने सुना काजी साहब, बहुत लोगों ने कहा जब इस्लामाबाद टॉक्स भी हुई है ना, मेरे ख्याल से पाकिस्तान मीडिया अगेन वाज वेरी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हम होस्ट कर रहे थे, हम नहीं चाहते थे कि हम किसी एक तरफ इंक्लिनेशन दिखाएं, अगर किसी की गलती से भी रिफ्लेक्ट ना हो जाए। बहुत सारी खबरें हम सबको पता थी, बट वी केप्ट देम टू आवरसेल्व्स, लेकिन सोशल मीडिया ने शोर मचा दिया, आपके पास तो कोई खबर ही नहीं है, फॉरेन मीडिया सारी खबरें दे रहा है। वाज दैट अ फेयर एनालिसिस? मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने फाइनेंशियल टाइम्स में बहुत अर्सा पहले मैं एक खबर में अमेरिका में था तब मैंने पढ़ी थी, सिंगल कॉलम खबर थी और बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उसमें एक मुतालबा किया गया था कि आप जो जर्नलिस्ट भेजते हैं उनमें इसके लोग ना भेजें। तो मोस्टली जब वेस्टर्न यहाँ लोग आते हैं वो उनकी मोस्टली, नॉट ऑल ऑफ ऐसे ही नहीं, बट दे आर, आई कैन गिव यू टेल यू, मुझे बाय एक्सपीरियंस पता है। इसमें कोई ऐसी इतराज की बात भी नहीं है, हम जर्नलिस्ट हैं, हमें भी जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में हमें भी आना जाना पड़ता है। ये नहीं होना चाहिए कि वी बिकम पपेट्स, ये ना बने हम। राब्ता तो, लेकिन वहां तो डायरेक्टली मैंने ये खबर पढ़ी बाकायदा, उसमें 2-3 शोज में भी कोट किया कि उनके लोग जो आते हैं यहाँ पे वो बाकायदा सम ऑफ देम, ये खबर उन्होंने छापी और मैं उसको कोट करूं वर्बैटम। तो हम इसलिए ज्यादा होते हैं कि यार हम यहाँ रह रहे हैं और हमने यहाँ के कानून के तहत, और फिर हम आंसरेबल हैं।
तो इसलिए मेरे ख्याल अब में ब्रेकिंग न्यूज के दौर में ना पड़ के अगर हम रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें, इट्स अ गुड थिंग आई थिंक कि मतलब चीजों को वेरीफाई करें, जो चीज इंटरेस्ट में नहीं है उस चीज के उसको ना रिपोर्ट करें, होल्ड कर लें, देयर इज नो हार्म। And usually people do that. I think Pakistan. अभी ये जो इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ हुआ था उसमें भी आई थिंक द वे द इंडियन मीडिया बिहेव्ड, वो उन्होंने दुनिया में अपना तमाशा लगवा लिया अपने यार रवैये वो तो से, रिडिकुलस था। वो तो रिडिकुलस मुझे था। पता है जब छठे प्लेन की आई है खबर हमें दी हम है, सबके पास वो न्यूज आ गई, बट हमने नहीं, हम में से किसी ने वो कही। खबर नहीं चलाई, We were and we so let it careful, left it for them कि वो We आकर left खुद it for Donald बताएंगे। Trump to. नहीं, वो तो to rub it in their face ना, वो तो वो कर रहे हैं। देखो जो पहले इमेज था, देखो ना इंडिया 5वीं बड़ी मैशत बन रहा है, तो एक दो दिन तो हमें यकीन ही नहीं आया किसी डेगले ने। ठीक है, फिर देन दी रियलिटी अनफोल्डेड द वे आर एयरफोर्स, और मैं अभी बल्कि मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ किस तरह से उन्होंने मैनेज किया, क्योंकि वो साइंस के हम लोग तो नहीं हैं, लेकिन एक बिल्कुल नया इरा था, एक थ्रेशोल्ड जिसे आप कहते हैं, सी चेंज आया है, जो जिसमें पाकिस्तान को अब आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। Indeed, कि आप कह देंगे सारा चाइना ने खुद क्यों नहीं कर लिया, Absolutely, हाँ, बिल्कुल क्यों नहीं कर लिया खुद, वो खुद कर लेते। कभी-कभी दुश्मन की बेवकूफी अच्छी साबित हो जाती है ना। जब अपने पाकिस्तानी अपनी जो फतह है उसको डायलूट करते हैं कुछ लोग। नहीं, दैट इज नॉट फेयर, लेकिन मुझे लगता है कभी-कभी दुश्मन की बेवकूफी अच्छी साबित हो जाती है आपके हक में। मोदी थॉट के मैं जाऊंगा एक फियास्को करूंगा, वो क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, मैं अपने लोगों के आगे कुछ ब्राउनी पॉइंट स्कोर कर लूंगा अपनी पॉलिटिक्स। बहुत बुरी हुई, बट जो हुई बहुत बुरी हुई। अच्छा, उस वक्त तो जो हुई उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जिस तरीके से इतने बड़े इवेंट में सेंटर स्टेज लिया, उसी की एक कंटिन्यूएशन। उनकी शक्ल देख के आपको समझ आ जाती है। नेपोलियन ने कहा था ना, व्हेन योर एनिमी इज मेकिंग मिस्टेक डोंट इंटरप्ट। हां, डोंट इंटरप्ट। वेरी सो दैट वाज वेरी वेल पुट। मोदी जी मुबारक भारत को। और फिर आप देखें कि जो मार्के हक या बुनियाद मरसूस के दौरान जो उनकी जो मीडिया कवरेज थी, तो उनका एक मैंने आर्टिकल पढ़ा, द वायर में छपा, और लिखने वाला वाज फॉर्मर डीजी बीएसएफ संजीव सूद टाइप समथिंग। उन्होंने ये लिखा कि द वे इंडियन मीडिया ने चीज़ें कवर की हैं, उन्होंने कहा कि दे कैन क्वालिफाई to become the best comic documentary of the year 2025. So true. Yes. But हमें में से किसी ने वो रिपोर्टर देखा जो गले फाड़ के बोल रहा था कि हमने लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा भाई हम तो लाहौर की बंदरगाह ही तलाश हम कर तो रहे हैं, लाहौर की बंदरगाह अभी तक तलाश कर रहे हैं कि कहाँ से ये ख्याल आया? ज्योग्राफी की कोई किताब निकाल के देख लें कि लाहौर में बंदरगाह और लाहौर इतना करीब है उनसे, they should at least उनसे ये know. बंदा पूछे कि वो पैदल आ सकते हैं बट उनको ये नहीं पता। आपके व्यूअर्स जो हैं वो डेफ हैं। Yes. So एक क्विक क्वेश्चन डॉक्टर सिंह से पूछना है कि कौन से पॉलिटिशियन को आपको लगता है कि बहुत सख्त स्किन ट्रीटमेंट की जरूरत है? इतना मुश्किल सवाल। लगता है कि बहुत अच्छा स्किन ट्रीटमेंट अच्छा वाले का पहले बता दें। वेरी ऑनेस्ट फरीहा, मुझे ये लगता है कि मेडिकल स्टडीज में आके ना हम लोग करंट अफेयर्स और पॉलिटिशियन से बहुत दूर होते हैं। वेरी ठीक है? सेफ आंसर। अब इट्स नॉट सेफ आंसर, आई एम वेरी वेरी बैड इन करंट अफेयर्स में, इतनी बुरी हूँ कि आई कैन नॉट टेल यू। एंड बहुत सारे पॉलिटिशियंस का तो अगर मुझसे पूछेंगे ना तो पीपल आर टेकिंग नेम्स, मुझे पता ही नहीं होता। सबसे वाली तो आप वाले तो इसमें यह है कि यस रिसेंटली मरियम औरंगजेब एंड मरियम नवाज बहुत पॉप अप करी थी एंड माशाल्लाह दे वर लुकिंग अमेजिंग। दे हैव ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स, जो कि उनका हक है और अच्छी चीज है। Aren't they naturally beautiful women also? Do you have to be naturally beautiful to look beautiful? आर्ट Not आज के always. टाइम में नहीं, Really? ठीक है, आज के टाइम यू नीड टू हैव मेंटेनेंस भी तो करनी होती है। आपके मेंटेनेंस करनी होती है, लेकिन आज के टाइम में ना आप इट्स नॉट नेसेसरी कि आप प्यारे हों तो ही आप प्यारे बन सकते हैं। अल्लाह ने सबको ही प्यारा बनाया होता है, आप सिर्फ उसको मेंटेन करते हैं। थोड़ी बहुत Very मेंटेनेंस nicely इज said. वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही बात होती है कि अभी जो मेडिसिन चल रही है ना, हम कोशिश ये करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ओवरफिल्ड बोटॉक्स फिलर जो एक ही तरह के मॉडल फेसेस बने उससे निकल के आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है आप उसको रिकॉग्नाइज करें और उसी में रहते हुए आप अपने आप को मेंटेन करें, अपने नेचुरल फीचर्स को थोड़ा सा एनहांस करें। उसके अलावा हेल्दी डाइट पे जाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल पे जाएं, हेल्दी स्किन केयर पे जाएं। It's not as easy कि लेकिन मेरा आपके एक पास जुमला मुतरिज़ा है। एक अपॉइंटमेंट भी दे दें काजी साहब को। नहीं, जुमला भी पहले जुमला आ जाए फिर उसके बाद डिसाइड कर लेते हैं। डिसाइड करेंगे अपॉइंटमेंट। देखिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिशियंस की बात हो रही है, वी लव देम ऑल। मसला ये है कि लेनिन मिस्टर यूनिवर्स था। ऑल दोज पीपल हु जिन्होंने तारीख के रुख मोड़े, देखो ना ये हुण सोहना नजर आना चाहते ने, सोहना काम कोई ना करना, सोहना काम कोई ना करना है। अब देखे मैं मौजूद तुम सोहना सी आज चाइना देखे शी जिनपिंग कितना सोहना है मैंने लेकिन
कोई शर्त तो ना हुई कि कोई मतलब कोई सोने और सफेद मैं ना- इटालियन प्राइम मिनिस्टर देखे हैं हाँ कनाडा का भी जो एक्सपीरियंस आपका तो मेरे ज़माने का पता नहीं है कि हमारे ज़माने में डिबेट्स होती थी और उसमें ना एक करारदाद पेश होती थी। उसमें एक करारदाद पेश हुई कि हुस्न बाजों इश्क नहीं जचता, फिर फॉर अगेंस्ट बोलते थे। तो मैं अब इश्क के लिए बोल रहा था। ओके तो जो हमारे साहिब सदर बैठे हुए थे वो कितने ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे। तो मैंने कहा कि मैंने डिबेट देते थे, आखिरी आर्ग्यूमेंट दिया और मैंने इनाम भी लिया। और मैंने कहा कि पंजाबी में था, उन्हें प्रधान पता नहीं क्या होते कहते थे ना, तुहानू असी साहिब सदर इसलिए बनाया कि तुम सोने हो। अच्छा मैं ये कहता उनके हूँ वो तो नहीं कितने सोने होंगे आप वो मेरे अंग्रेजी के उस्ताद थे, बट यू नो हैड अ हार्ट, बड़ा दिल था, उन्होंने एंजॉय किया जो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यहाँ क्या है, यहाँ हम ना चीज़ों की पैकेजिंग कर रहे हैं, यहाँ पे रखे कि हमने मीडिया में ऐसे जाना है। तो आप कोई नजरिया होता है, कोई प्रेस नहीं होते। मैं देखें अमल होना चाहिए। बताएं होते कि नहीं होते? हम जब हम पैदा हुए तो कोल्ड वॉर थी। ओके नहीं, मैंने खवातीन का स्पेसिफिकली पूछा। क्या पूछ रही हैं आप? आपको खवातीन अगर खूबसूरत हो तो आपको डजंट मैटर। नो 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 नो, यस इट डज मैटर। खूबसूरत औरत की तरफ ना देखने वाले आदमी को अपना ज़हनी इलाज करवाना चाहिए। अच्छा ये मेंटेनेंस अभी सिर्फ औरतों के लिए नहीं है ना? नहीं ये नहीं, मतलब बंदे भी खूबसूरत होने चाहिए, लेकिन बात ये है कि जो जब ये पॉलिटिक्स है, सियासत है, उसमें ये जो आ गया है ना, इसमें ये जब से ये आ गया, प्रोफेशनल आउटलुक होना चाहिए। हमें पढ़ाया गया था जर्नलिज्म मार्केटिंग आ गई है। in 2007 the changing face of politics through the looks and they told us कि कैसे भी ब्रिटिश मीडिया में जहाँ बहुत ज़्यादा इटोनियन और ग्रे सूट्स were popular, suddenly Tony Blair came with the t-shirt and jeans and his wife is walking in skirts and that became popular. Why this Visual happened? is important. In today's world, visual When is you important. are ideologically bankrupt, when you don't have any idea, How do we know? फिर तुझे कहोगे सोने बन जाओ। भाई जब आपके पास कोई नजरिया नहीं है तो फिर Tony Blair was ideologically bankrupt. ना खूबसूरत बंदे को नजरिया होना मना तो नहीं है, मतलब मना नहीं है। ब्यूटी एंड ब्रेन दोनों मैं ये कहता हूँ सारे का सारा उधर ही ले जाना। अभी जो खूबसूरती है या मेंटेन सिर्फ औरतों तक महदूद नहीं है, ठीक है? मेन आर इक्वली टेकिंग पार्ट इन इट। हम हमारे पास जो फ्लो आ रहा होता है मेल्स और फीमेल्स का बराबर आ रहा होता है। मेल्स आर आल्सो वेरी कॉन्शियस। उन्हें यही बताते हैं हमारे जो साथ मेल काउंटर पार्ट्स हैं उनका मेकअप एंड समटाइम्स ये हो रहा होता है कि हस्बैंड्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हस्बैंड्स आर कमिंग एंड टेकिंग देयर वाइफ्स के ये मेरी बीवी है, इनका मेकओवर करना है, इनको ऐसे ठीक करना है, इनको ये मेंटेन करना है। तो यस मेन एक तो खुद में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, अपने स्पाउसेस की उस मेंटेनेंस पे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अभी तो ये चीज़ है कि एवरीवन इज लुकिंग इनटू इट ना, अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई है, चीजें बहुत एडवांस हो गई हैं और प्लस हर कोई खूबसूरत लगना चाहता है। इट बूस्ट योर सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस सेफ टू से 4-5 साल में दुनिया में से खूबसूरत लोग हम ये लग रहा है वैसे परफेक्ट नो। देखे ना, मुझे तो ये लगता है कि वुमेन आर मोर ब्यूटीफुल इवन सैंड्स ह्यूज मेकअप। तो मुझे वो वाली अपना उमर शरीफ साहब की बात याद आती है कि वो कहीं वो फंक्शन में बारिश होगी तो बंदा आके बीवी से पूछ रहा था, बहन मेरी बीवी को तो नहीं देखा। This is so 70s and 80s. ये मुझे लगता है कि ये ट्रेंड तो वैसे ही खत्म हो चुका है। ये ट्रेंड तो खत्म हो चुका है कि अब तो इतना कुछ अब वो ये तो कह रही है मेकअप ना लगाए, स्किन केयर पे खर्च करें। That's good. मेकअप इज बैड फॉर। लेकिन अब ये तो ट्रेंड इतना है ही नहीं ना। अब तो मेकअप और इस तरह के बहुत हैवी लुक्स, हाँ जीरो मेकअप्स पे आ गए। अब तो ऐसा नहीं होता कि शौहरे बीवियों को ना पहचाने मेकअप के बगैर। अब वो पहचान लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत मजे की गुफ्तगू हो रही है। बट हैंडसम इज व्हाट हैंडसम डज। काजी साहब आपकी खातिर ये मैं बोल देती हूँ ये सेंटेंस, हालांकि आई डोंट एग्री विद दैट। लेकिन हम ईद मना रहे हैं, आप अपने घरों में जाकर आप लोग भी ईद बनाएं। हमारे चैनल के ऊपर ट्रांसमिशन जारी है। अब वेरी हैप्पी मुबारक टू यू गाइस, यू कैन रैप इट अप। ईद मुबारक, बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज।